का सेशन बहुत ही स्पेशल सेशन है। बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज इस सेशन को मैंने डिजाइन किया है। तो अपन 1 से सवा घंटे का टाइम आज एक साथ स्पेंड करने वाले हैं और आई एम वेरी मच श्योर कि आज के सेशन के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपका बिजनेस अभी तक नहीं चल रहा है, उसमें क्लैरिटी मिलेगी आपको। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि आई होप कि खाना वाना खा के आए होंगे सभी लोग, क्योंकि 9 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी 1 सवा घंटे के लिए जहां पर भी बैठे हैं, बाकी किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर दूर रहिएगा। फोकस रखिएगा बिल्कुल अपने स्क्रीन के ऊपर। हो सके तो पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा, क्योंकि शायद एक दो बातें ऐसी हों जो आपको लगे कि लिखना चाहिए। पूरा का पूरा फोकस आज के डिस्कशन के ऊपर रखिएगा एंड आई एम वेरी मच श्योर कि बाय एंड ऑफ द सेशन आज बहुत सारा टेक अवेज आप लेके जाने वाले हैं। आज का सेशन का जो मेन एजेंडा है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, इनफैक्ट 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इस बिजनेस में बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल्स पर फील कर रहे हैं। कुछ माइंडसेट को लेके भी फील कर रहे हैं, कुछ लोगों को लेके फील कर रहे हैं, कुछ एक्शंस को लेके फील कर रहे हैं, है ना। और सेकंड पार्ट ये है कि अभी चल रहा है दिसंबर का महीना। दिसंबर में अभी करीब करीब 7 दिन बाकी हैं इस महीने को क्लोज होने के लिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा होगा कि शायद क्लोज हो चुका है, अब तो 7 ही दिन बचे हैं, है ना। वो कहते हैं ना, 7 ही दिन बचे हैं और 7 दिन बचे हैं में फर्क होता है ना। मेरे लिए तो घंटा भी इंपॉर्टेंट होता है। जब 31 तारीख में जब 2 घंटे बाकी होते हैं, तब भी मुझे लगता है कि अभी शायद 2 घंटा बाकी है, अभी भी शायद कुछ वैल्यू ऐड हो सकता है बिजनेस के अंदर। तो 7 दिन बाकी हैं, अभी तो बहुत दिन है ना। 24 तारीख है आज, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और एक भी कभी कभी चाहे तो अगर आप इमरजेंसी में यूज भी कर सकते हैं, है ना। तो आज अपन 2 कंटेक्स्ट में बात करने वाले हैं कि दिसंबर में अगले 7 दिन के अंदर ऐसी क्या क्या उपलब्धियां मोदी केयर में अवेलेबल है जिसको हम सही तरीके से इनकैश कर सकते हैं। 25 तारीख तक हम क्या कर सकते हैं, 31 तारीख तक हम क्या कर सकते हैं, और अगले एक साल 2021 के मार्च तक हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी ये बिजनेस भी हर बाकी सभी बिजनेस की तरह ही होता है, यानी कि इसमें भी एक विजन की जरूरत पड़ती है, इसमें भी एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की जरूरत पड़ती है। और उसी तरीके से जब हम इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, तो जो भी उपलब्धियां बड़े बड़े लोगों ने, बाकी लोग म्यूट करिए, प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट मोड। मैं म्यूट कर देता हूँ सबको, एक सेकंड। अपने आप को म्यूट पे रखिए बीच में। हाँ, जितने तरह की भी उपलब्धियां बाकी है हासिल करने के लिए, वो सब चीजें आज के सेशन के बाद आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आज पहला पार्ट पहले हम स्टार्ट करते हैं। विल टॉक अबाउट सर्टेन बेसिक टिप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। फोकस आपका लेके आऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। इसके बाद हम 7 दिन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम और स्ट्रेटजीज के बारे में भी बात करें, ऑफर्स के बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से आपका 7 दिन बहुत बेहतरीन होने वाला है दिसंबर के महीने का। और फिर हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज के बारे में फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स इन नेक्स्ट ईयर। और ये सारी चीजों को जब हम एक्यूमुलेट करके चलेंगे तो आई कैन टेल यू बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मैं स्क्रीन पे लगाता हूं और इसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। My dear friends, I welcome all of you to this beautiful session today on 24 December 2020। और कल क्रिसमस है, एक बहुत ही बेहतरीन त्योहार है। आज रात से ही क्रिसमस का वातावरण सब जगह फैलने वाला है, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। तो मैं मोदी केयर परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस कहना चाहता हूँ, क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जैसे जैसे 25 तारीख आने लगता है साल का, लगने लगता है कि साल भी अंत होने वाला है। और 2020 तो अपने आप में एक ऐसा साल रहा, हम सभी लोग जानते हैं, जो कि शायद हम जिंदगी में दुआ करें कि शायद कभी भी ना आए। किसी की जिंदगी में थोड़ी परेशानी आई, किसी की जिंदगी में ज्यादा परेशानियां आई, लेकिन 2020 हर कोई इस बात के लिए इंतजार कर रहा है कि कितनी जल्दी ये अपने इससे निकल जाए, ये साल जो है वो पार हो जाए और एक नए शहर में प्रवेश करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस शहर को इस साल को अलविदा कहने के पहले क्यों ना थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए, क्यों ना कुछ अच्छी उपलब्धियां हासिल कर ली जाए, जिससे हम अगला 2021 का साल बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत ही बेहतरीन स्टाइल में मनाएं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेट्स बिगिन 2021 इन स्टाइल। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जैसा मैंने कहा था आपको, कुछ बेसिक बातें करने की जरूरत है। नेटवर्क
मार्केटिंग, इसमें नेटवर्क का क्या मतलब होता है? नेटवर्क इन डायरेक्ट सेलिंग कहिए या नेटवर्क मार्केटिंग कहिए, इसमें नेटवर्क का क्या मतलब होता है? माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से लोगों ने बनाया है अपने जमाने में, अपने अपने तरीके से, लेकिन मैं आप लोगों को आज एक बहुत अच्छा डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। नेटवर्क आपका वही है जो आपके डायरेक्ट लाइन है ना। वैसे तो आप एक बहुत बड़े नेटवर्क के पार्ट होते हैं, हजारों लाखों लोग आपके नेटवर्क में होते हैं, लेकिन नेटवर्क का मतलब होता है वो लोग जो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो है आपका नेटवर्क। जब हम बात करते हैं नेटवर्क बनाने के बारे में, तो हम बात करते हैं उन लोगों को अपने जिंदगी में कनेक्ट करने के बारे में इस बिजनेस में, जिनके साथ मिल करके हम इस बिजनेस को सही तरीके से आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर आपके नीचे 4 लोग हैं और उनके नीचे 40 लोग हैं, तो वो उनका नेटवर्क है, आपका नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क का सीधा डेफिनेशन होता है people who are connected to you directly in this business. नेटवर्क में 2 तरीके के लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक वो लोग होते हैं जो आते हैं, यहाँ के माहौल में रह करके बहुत खुश होते हैं, बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, बहुत सारे टाई सूट लगा के आते हैं, आपके साथ पार्टियों में घूमेंगे, आपके साथ अलग अलग जगहों पे जाएंगे, बहुत सारे आपके रंगमंच के कार्यक्रम में हुए हैं, आपके साथ शामिल होंगे। ठीक है, अगर इसको सही भाषा में एक्सप्लेन किया जाए तो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर नेटवर्क। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आप जिनको आप इस बिजनेस में जोड़ते हो, जो कि आपके ऊपर एहसान करते हैं हर महीने सामान खरीद के, है ना। आ जाते हैं, सामान खरीद लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हो, आपका थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है, तो इतनी सी बात है कि वो आपको मना नहीं कर पाते, और जब आपको मना नहीं कर पाते तो महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने आपसे सामान खरीद लेते हैं। दोस्तों, दे आर ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ योर नेटवर्क। यहाँ पर 2 तरीके की बातें होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मोदी केयर की प्रोडक्ट्स की खूबसूरती की वजह से, आपके कन्विक्शन की वजह से, आपके रिलेशन की वजह से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं। आप एक सवाल अपने आप से पूछिए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 10 तारीख को बिना आपके पुश किए बगैर अपना सामान खुद से खरीद लेते हैं मोदी केयर से? अगर ये नहीं करते, आपको पुश करना पड़ता है 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, 25 तारीख को, और तब जाकर के वो सामान आपसे खरीदते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, दे आर ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ योर। कई बार हम भ्रांति में जीते हैं, कई बार हम वहम में जीते हैं, इस बात को सोचते रहते हैं हमेशा कि क्या वाकई में हम इतनी बड़ी टीम लेकर के बैठे हैं और काम नहीं चल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक क्लियर डेफिनेशन देना चाहता हूं। नेटवर्क सिर्फ उन्हीं लोगों को कहते हैं जो आपके लक्ष्य में आपके साथ खड़े हैं, जो मोदी केयर को बिजनेस बिल्ड करने में आपके साथ खड़े हैं, या जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं बिना पुश के। आई होप कि आपको आज नेटवर्क का मतलब समझ में आ गया होगा। नेटवर्क इन डायरेक्ट सेलिंग, वो लोग जो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, अव्वल तो वही आपके नेटवर्क कहलाते हैं। जो आपके टीम में मेंबर्स हैं, वो इनडायरेक्टली आपके नेटवर्क का पार्ट है, लेकिन वो आपका नेटवर्क नहीं कहलाते। बिजनेस में आपको बेनिफिट देते हैं वो, लेकिन आपका नेटवर्क नहीं है। तो अगर आपके पास सिर्फ 2 लोग हैं तो आपका नेटवर्क 2 लोगों का ही है। अगर आपके पास 10 लोग हैं तो आपका नेटवर्क 10 लोगों का ही है। और ईमानदारी की बात है कि अगर आपको एक सिस्टम बनाना है, एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जिससे आप हजारों लाखों की इनकम कमाना चाहते हो, तो आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। ये एक सच है कि ये बिजनेस एक खूबसूरत बिजनेस है, दूसरे दूसरे लोगों के नेटवर्क को भी आप इसमें लेवरेज कर पाते हो, लेकिन क्वेश्चन ये भी है, आपके खुद का नेटवर्क क्या है? तो इसलिए आज के बाद डेफिनेशन को याद रखिए। नेटवर्क इन डायरेक्ट सेलिंग मींस कितने लोगों को आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर किया, चाहे वो आपके साथ मोदी करके बिजनेस को बिल्ड करने में आपके साथ दिन रात मेहनत करते हैं, आपके साथ सिंक होकर के, या वो लोग जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं। नेटवर्क हम उन्हीं को कहेंगे आज के बाद। डायरेक्ट सेलिंग की जब हम बात करते हैं, चाहे हम किसी भी मॉडल में चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट वॉल्यूम सेल्स, है ना। कहीं ना कहीं बेचना। मैं एक वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, बेचना जो वर्ड है ना, इससे आदमी बहुत ज्यादा घबराता है ना। प्रोडक्ट को बेचना, सर्विस को बेचना, अव्वल तो हम हर किसी को जानते हैं कि हर कोई जिंदगी में कहीं ना कुछ बेच ही रहा होता है। अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं तो आप अपनी जो सर्विसेज हैं वो बेच रहे हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप अपना स्किल सेट बेच रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स के किसी डिपार्टमेंट में हैं तो प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अगर आप कंसेप्ट में किसी कंसेप्ट को सेल कर रहे हैं तो आप कंसेप्ट को सेल कर रहे हैं। जिंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें कि सेलिंग इन्वॉल्व नहीं है, प्रोडक्ट या सर्विसेज उसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए सेल से तो चाह के भी नहीं बच सकते, सेल से तो चाह के भी नहीं बच सकते। जब दूल्हा भी चुना जाता है ना, तो दूल्हे की भी कीमत लगती है, कितना पैसा कमाता है, क्या करता है, दूल्हा भी बिकता ही है। तो हर चीज लाइफ में बिकती है, इसलिए सेल्स जैसे वर्ड से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कहते हैं ना कि जब ए और बी, 2 पार्टी जब आमने सामने बैठती है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो या नॉन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, जब आमने सामने बैठते हैं तो प्रोडक्ट एंड सर्विस नहीं बेचते, वो अपना एक्साइटमेंट एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप जिंदगी में प्रोडक्ट बेचने बैठे हो, अगर आप जिंदगी में सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस बेचने बैठे हो, तो जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा जिंदगी में नहीं कमाओगे, चाहे डायरेक्ट सेलिंग करो या कुछ और करो जिंदगी में। अगर आप अपना पैशन, आप अपना जो एक्साइटमेंट है किसी चीज के बीच में, 2 लोग जब आपस में बात करते हैं
जब आप कहते हो ना कि भैया कि तेरे परिवार में सब लोग कैसे हैं, तो आप अपना पैशन एक्सप्लोर करते हो उस बंदे के साथ। किसी भी तरीके की कोई चीज आप एक्सप्लोर करते हो तो आप पैशन एक्सचेंज करते हो। जब आप अपना एक्साइटमेंट, जब आप अपना पैशन प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ साथ ये दोनों चीजें भी एक्सचेंज करते हो किसी के साथ, तब सही मामले में सेल्स की बात होती है। और जब सेल्स की बात हम करते हैं तो हम बात करते हैं वॉल्यूम सेल्स के बारे में। वॉल्यूम सेल्स का मतलब क्या है? जितना ज्यादा टर्नओवर का बिजनेस आपके नीचे होने वाला है, उतना ही ज्यादा पैसा आपको आने वाला है। सीधा फॉर्मूला है भाई साहब, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कहानी किस्से की बात नहीं है। नेचुरली मोदी केयर में बिजनेस है और बिजनेस का एक सीधा तरीका है। जितना वॉल्यूम सेल्स आपके नीचे जनरेट होता है, आपके थ्रू, आपकी टीम के थ्रू, आपकी टीम के टीम के थ्रू, आपकी टीम के टीम के टीम के टीम के थ्रू, हर महीने जितना सेल्स आप जनरेट करते हो, हर सेल्स हर महीने में जितना बिजनेस वॉल्यूम मोदी केयर जनरेट करता है, उसका एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन के साथ अलग अलग मॉडल्स के थ्रू आपको पैसे देता है। तो क्लियर सी बात समझने की है, सारा खेल है वॉल्यूम सेल्स का। तो आई गेस आप समझ गए होंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स के को बेस बना करके आप जो बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस से कितना वॉल्यूम सेल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप जनरेट करते हैं, उसके परसेंटेज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट सेल्स, इज ऑल अबाउट वॉल्यूम सेल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज के बारे में, बात करने वाले हैं कि वॉल्यूम सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे। राइट, आगे चलते हैं। सबसे पहले ईएसबीआई एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट भी चलूंगा क्योंकि चीजें बहुत सारी बतानी है आज मुझे, फास्ट फास्ट भी चलूंगा। पहले मैं आपको ईएसबीआई समझाता हूँ बेसिक लेवल पर, 2 मिनट का एक सेशन होगा, ये आपको समझना है बहुत ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आप लोगों को बताना। मेरे लिए नो डाउट एक वॉल्यूम सेल्स है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। और फिर हम ये भी समझेंगे हाउ इट रिलेट्स टू डुप्लीकेशन, क्योंकि जहां बात आती है वॉल्यूम सेल्स की, वहां बात आती है डुप्लीकेशन के बारे में। तो ईएसबीआई के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ईएसबीआई, आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखिए और इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए। कई सारे लोग हैं जो इसको जानते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में पुराने लोग हैं वो इस बात को जानते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में नए लोग हैं उनको देख करके ना ये अंग्रेजी वाले शब्दों में थोड़ी घबराहट होती है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि एग्जैक्टली ये वर्ड भी ऐसे डिफरेंट हैं जो आपने आज तक सुना नहीं है। आप देख सकते हैं हमने पूरे वर्ल्ड को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है, ई, बी, एस और आई। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला जो ई वाला क्वाड्रेंट है, इसको एम्प्लॉय कहते हैं। एम्प्लॉय, आप जानते हैं एम्प्लॉय क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने समय और एफर्ट को अपने इनकम से एक्सचेंज करते हैं। आप 8 घंटे नौकरी करते हैं और उसके बदले में अवध में आपको कंपनी आपको सैलरी देती है। सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल है। आप काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, इसको बोलते हैं ई। अब दूसरे में चले जाइए, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल लिया, एक चार्टर फर्म ने अपना कोई चार्टर अकाउंटेंट ने अपना कोई फर्म खोल लिया, या कोई छोटा मोटा दुकान आपने खोल लिया 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए लगा के, उसको कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल बिजनेस। यहाँ पर क्या होता है, आप अपने लिए काम करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर वाले केस में आप काम कंपनी के लिए करते हैं और टाइम एक्सचेंज करते हैं, वो होता है एम्प्लॉय। लेकिन जब आप खुद के लिए काम करते हैं, जब आप एक डॉक्टर हैं तो अपना हॉस्पिटल चलाने के लिए काम करते हैं, जब आप चार्टर अकाउंटेंट हैं तो अपना फर्म चलाने के लिए काम करते हैं। आपने अगर छोटा मोटा कोई शॉप खोल रखा है, मीडियम मीडियम लेवल की कोई भी बिजनेस खोल रखा है, तो आप अपने लिए काम करते हैं। लेकिन इस तरह के इस केस में मैं आपको एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल वाला जो ये होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो मामला होता है, इसमें दिक्कत क्या होती है कि आप अपने लिए काम तो करते हैं, लेकिन आपको पूरे साल काम करना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर अपनी क्लिनिक ना जाए, ऐसा हो सकता है कभी डॉक्टर अपने क्लिनिक में 7 दिन ना जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या चार्टर अकाउंटेंट ऐसा सोच सकता है कि 7 दिन अपने ऑफिस में जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या आपने कोई शॉप अपनी खोली है तो आप सोच सकते हैं कि 8 दिन तक अपने ऑफिस में ना जाए? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बेसिक से बात को अच्छे तरीके से समझा जाए कि ये दूसरा क्वाड्रेंट है जिसको बोलते हैं एस। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये ई और एस क्वाड्रेंट में 97% लोग जो हैं वो ई और एस क्वाड्रेंट में जाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में जिसको बोलते हैं बी। इसको बोलते हैं, आप देख पा रहे हैं ऊपर, ई और एस जो है ये एक्टिव क्वाड्रेंट में आता है, और बी और आई जो आता है ये आता है पैसिव क्वाड्रेंट में। पहले आपको ये बात समझा दूं सभी लोगों को, इसका डायरेक्ट सेलिंग इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। ये जो रॉबर्ट कियोसाकी है, he was the financial advisor to Bill Clinton when he was the president of America. He is one of the richest person in the world. जो फोटो लगी हुई है बीच में वो रॉबर्ट कियोसाकी की ही लगी हुई है। तो आज के डेट में अगर कोई बंदा फाइनेंशियल एडवाइजर अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट का रह चुका है, वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में से एक है, ये उसी के द्वारा ये क्वाड्रेंट डिसाइड किया गया है, और ये वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसेस को डिसाइड करने में ये काम आता है। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इस कंसेप्ट को जब हम डायरेक्ट सेलिंग में बताने की कोशिश करते हैं तो लोगों को बातें समझ में नहीं आती। देखो सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी ना बड़े बड़े कंसेप्ट्स के आधार पर ही बनाया गया है। अभी मैं आपको रिलेट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आते हैं फिलहाल बी बिजनेस पे। इसके ऊपर 1 घंटा बात किया जा सकता है, लेकिन जो कि आज सेशन ये नहीं है इसलिए मैं इसको कट शॉर्ट रख रहा हूँ। अब आ जाते हैं बी इनकम पे। बी इनकम का मतलब होता है जैसे मुकेश अंबानी, ऐसे लोग जो कि एस की तरह स्मॉल इंडस्ट्रीज नहीं चलाते,
ये बड़ी इंडस्ट्रीज चलाते हैं, रिलायंस और एयरटेल जैसी। इसमें डिफरेंस क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती है वो पर्सन ड्रिवन होती है, ह्यूमन ड्रिवन होती है, लेकिन जो बी वाला क्वाड्रेंट होता है ये होता है सिस्टम ड्रिवन। इसमें मुकेश अंबानी को डेली रिलायंस में बैठने की जरूरत नहीं है अपना बिजनेस चलाने के लिए। इस तरह के जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, इसमें क्या मतलब होता है, इसमें लोग आपके लिए काम करते हैं, लोग डायरेक्ट आपके लिए काम करते हैं, लोग आपके लिए काम करते हैं, हजारों लाखों लोग आपके बिजनेस को बनाते हैं और आप उनको उसमें से छोटा सा पोर्शन सैलरी के तौर पे देते हो और अरबों करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में आते हैं, आपके कंपनी को मिलते हैं, आपके टर्नओवर बनता है। इसको कहते हैं बी। और ये जो बी कैटेगरी के लोग होते हैं ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, 200 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़, इसको कहते हैं इन्वेस्टर, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड को ई, एस और बी, आई में अगर डिवाइड करेंगे तो ई और एस मिलाकर के 97% लोग होते हैं और बी और आई मिलाकर के 3% लोग होते हैं। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, वर्ल्ड तो डिवाइड होता है 97% में और 3% में, लेकिन अगर आप पैसे को डिवाइड करोगे ना वर्ल्ड के, तो आपको पता होना चाहिए ई और एस के पास सिर्फ 20% दौलत है, 80% के पास 80% डॉलर बी और आई के पास होता है। मुकेश अंबानी जैसे लोगों को अगर जमा कर दिया जाए वर्ल्ड में एक तरफ कर दिया जाए तो 80% दौलत इन 3% लोगों के पास होता है और 97% जो दौलत है वो होता है दूसरे वाले क्वाड्रेंट में। तो एक लाइन में अगर मैं समराइज करूं तो ई और एस ये जो होते हैं ये मोर और लेस दुनिया में आप समझ लीजिए कि इनके पास जो है वो जो मनी का ट्रांजैक्शन है वो टोटल मिला करके हार्डली 20% होता है और इसमें 97% की का वर्ल्ड होता है और बी और आई में मिला करके 3% का वर्ल्ड होता है और इनके पास वर्ल्ड का 80% दौलत होता है। अब आप किस में रहना चाहेंगे, ईएस में रहना चाहेंगे या बीआई में रहना चाहेंगे? अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये बी और आई क्वाड्रेंट में जाने में आपको 5,000 करोड़ लगाने पड़ते हैं आपके पास? नहीं है ना। इसीलिए एक जो एम्प्लॉय कैडर का आदमी होता है वो ज्यादा से ज्यादा एस तक जा सकता है, लेकिन बी और आई पे हर आदमी नहीं जा सकता। इसलिए ई से आप एरो इमेजिनरी एरो देखो, ई से आप एस की तरफ जा सकते हो, लेकिन एस से बी की तरफ जाना बहुत इंपॉसिबल है क्योंकि उसमें 5,000 करोड़ लगते हैं। और बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यही है कि लोग आपके लिए ऑटोमेटिक मोड में काम करते हैं और उन ऑटोमेटिक मोड में जो लोग काम करते हैं उनके काम करने से आपको पैसा आता है बी के मॉडल में, जो कि एस के मॉडल में नहीं आता। एस के मॉडल में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पे होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आज जो ये बी वाला मॉडल है इसी मॉडल के ऊपर डिजाइन किया गया है नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल। आज अगर किसी के नीचे 10 लाख लोग, किसी के नीचे 5 लाख लोग, किसी के नीचे 20 लाख लोग अगर काम करते हैं और उनके काम करने से अगर आप एक नेटवर्क के ओनर हो, आप सीईओ हो, अगर आपके नीचे 5,000 लोग काम करते हैं ना मोदी केयर में, तो आप एक सीईओ हो एक ऐसी कंपनी का जिसके नीचे 5,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। अगर आप 25 लाख लोग आपके नीचे काम करते हैं, सुरेखा भार्गव जी के नीचे 30 लाख लोग काम करते हैं, आप ऐसी कंपनी बना सकते हो जिसके नीचे 30 लाख काम करते हो? कहने का मतलब ये, मेरी आवाज आ रही है ना लता जी? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बताने चाह रहा था, कॉल आ गई थी, एक सेकंड रुको यार। कुछ लोग लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, क्या चक्कर है यार? अभी तो है जगह, एक फोन आ गया था कि कोई लॉगिन नहीं हो पा रहा है। एनीवे, मैं वापस कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को इस ईएसबीआई को लेके आ रहा था, तो मैं आपको मोटा मोटा ये बात समझाना चाहता हूँ सभी लोगों को कि आज आपको बहुत ही आप भाग्यशाली हो कि ये मैनेजमेंट में ये चीजें ईएसबीआई मॉडल मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप ई क्वाड्रेंट से निकल के एस को स्किप करते हुए बी और आई क्वाड्रेंट में आज पहुंच रहे हो। आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि बी क्वाड्रेंट जो है वो टीम वर्क पे काम करता है और अनलिमिटेड इनकम के ऊपर काम करता है, वेयरएज ई और एस वाला जो क्वाड्रेंट है वो इंडिविजुअल एफर्ट के ऊपर और लिमिटेड इनकम के ऊपर काम करता है। इसीलिए, और ये जो बी वाला क्वाड्रेंट है ये एक ही चीज के ऊपर काम करता है, वो होता है डुप्लीकेशन, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो दूसरे लोग काम करते हैं और उसका भी फायदा आपको मिलता है। दिस इज कॉल्ड ईएसबीआई क्वाड्रेंट। अब आ जाते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पावर ऑफ डुप्लीकेशन के बारे में मैं फास्ट जाने वाला हूं, आपको 4 टिप्स पहले बताने वाला हूं जो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन किस तरीके से काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। आगे चलते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1, वर्क्स फॉर एवरीवन। आज जो मैं अभी 4 चीजें आपको लिखवाने वाला हूं, आपको मालूम है इन बातों को, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम इस चीजों को जानते भी रहते हैं लेकिन हम इसको यूज नहीं करते। मैं आप सब लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, एक ही फॉर्मूला है जो कि सबके ऊपर काम करता है। देयर इज ओनली वन फॉर्मूला एंड दैट वर्क्स फॉर एवरीवन। ये फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग फॉर्मूले में 4 चीजें काम करती हैं, लिस्ट, बिल्डिंग, इनवाइटिंग, शो द प्लान एंड फॉलो। ये 4 ही बेसिक टिप्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के, जिसके ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी इंसान जो आज इस बिजनेस में जुड़ा है
वो इस बिजनेस को कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग का फॉर्मूला याद रखिए, लिस्ट बिल्डिंग। सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ती है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी पड़ती है जिनके साथ मिलकर के आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। नेटवर्क के एग्जांपल आपको याद दिला दूं फिर से, नेटवर्क वही होते हैं आपके जो डायरेक्टली आपके द्वारा स्पॉन्सर होते हैं और जो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में, अपने लक्ष्य को आपके लक्ष्य के साथ ऐड करते हैं और मोदी करके बिल्डर बिजनेस को बिल्ड करने में आपके साथ खड़े हैं। नेटवर्क वही कहलाते हैं, बाकी दुनिया आती है दुनिया जाती है। लेकिन इसको बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है लिस्ट बिल्डिंग। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, आज वो सेशन नहीं है इसलिए इस पे बात नहीं करने वाले हैं। दूसरा होता है इनवाइटिंग, आप उसको इनवाइट कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग करके इनवाइट कीजिए उनको। तीसरी बात होती है परिवर्तन दिखाइए, शो द प्लान। इसके बाद होता है इसको फॉलो अप कराइए, उसके बाद उनको उनको प्रोडक्ट्स बाय करवाइए और उसके बाद इंडक्शन कीजिए और उसके बाद बिजनेस को स्टार्ट करिए। तो पहला फॉर्मूला ये होता है, स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, ये वाला फॉर्मूला। वन फॉर्मूला वर्क्स फॉर एवरीवन में ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। कोई भी इंसान आता है तो पहले फटाफट पहले ही दिन आपको इन चारों चीजों पर काम करने की जरूरत है। 4 चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, उसके बाद उनको आपको सामान खरीदवाना है, उसके बाद इंडक्शन कराना है और उसके बाद इसी काम पे उसको लगा देना है 1 2 3 4 पे। ये पहला स्टेप है जो आपको याद रखना है। दूसरा टिप होता है कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल का मतलब क्लियर है, कीप इट सिंपल का मतलब बहुत क्लियर है। इस बिजनेस को आपको व्हील को री इन्वेंट नहीं करना है। आप ईमानदारी से बताइए, आज आप एक गाड़ी में चलते हैं जो 5 लाख रुपए की गाड़ी है, 10 लाख रुपए की गाड़ी है, उसके बाद आप चले जाते हैं गाड़ी में जो 25 लाख रुपए की गाड़ी है, आप चले जाते हैं ऐसी गाड़ी में जो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, इसके अलावा चले जाते हैं एक और गाड़ी में जो कि 10 करोड़ रुपए की गाड़ी है। तो टायर कैसे होते हैं भाई साहब? उसमें टायर उसमें गोली होते हैं, टायर गोली होते हैं ना भाई साहब। कि टायर ऐसा तो नहीं है कि जब कोई महंगी गाड़ी लेंगे 2 करोड़ की तो टायर चकोर लगेगा उसमें, है ना? क्योंकि वो इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि टायर गोल लगेंगे और गोल टायर से ही चलता है, चाहे गाड़ी कितनी भी महंगी चीज ले ली जाए। ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस का भी कुछ सिंपल गोल्स है जो इस बिजनेस में स्ट्रेटेजी सिंपली बनाई जा चुकी है। प्लीज डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। हम कहते हैं ना, व्हील को री इन्वेंट मत कीजिए। तो कृपया अपनी तरफ से जबरदस्ती की उसमें उंगली कर करके चीजों को जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत कीजिए। सेट रूल्स बनाए गए हैं, सेट इंडक्शन में आपको चीजें बता दी जाती हैं, शुरुआत के सेशन में एक एक चीज आपको लिखवा दी जाती है, क्या क्या चीजें करने से इस बिजनेस में काम करेगा। अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करिए, अपने तरीके से करने की कोशिश मत कीजिए, काम नहीं करेगा। कीप इट वेरी सिंपल। पॉइंट नंबर 2 आपको याद रखना है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आपको बहुत ऊपर तक जाना है तो कीप इट सिंपल। जो चीजें आपको बताई गई हैं उन चीजों को उसी तरीके से फॉलो कीजिए। फिर आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3, बिजनेस अलाइनमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज जब मैं वॉल्यूम बिजनेस की बात करने वाला हूं तो मैं आज इस चीज के ऊपर भी आज फोकस करने वाला हूं, बिजनेस अलाइनमेंट के ऊपर। बिजनेस अलाइनमेंट का मतलब समझते हैं? आज अगर आपके पास 10 लोगों की टीम है, आपके पास 15 लोगों की टीम है, आप लोगों के पास 100 लोगों की टीम है, आपके पास 200 लोगों की टीम है, इस पर आप लीडर, जितने भी लीडर इस सिस्टम में, मेरे सिस्टम में बैठे हुए हैं, 10 में से 2 नंबर से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है, अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको रीजन बता देता हूं क्यों। क्या जिस जिस अलाइनमेंट के साथ राजीव मिश्रा जी चलते हैं या जिस अलाइनमेंट के साथ आप चलते हो उसके हिसाब से आपकी टीम चलती है? क्या आपके लक्ष्य और उनके लक्ष्य सेम होते हैं? क्या जो जो स्ट्रेटेजीज आपके ऊपर वाले बनाते हैं या आप बनाते हो वो आपके नीचे वाले फॉलो करते हैं? क्या इंडक्शन में जो चीजें बताई गई हैं उसमें से आप और आपके लोग फॉलो करते हैं? इसको कहते हैं बिजनेस अलाइनमेंट। क्या आपने जो टारगेट बनाया है, आपके टारगेट अपने लोगों के टारगेट के साथ अलाइंड होते हैं? क्या 3 महीने का टारगेट और 2 महीने का टारगेट जो आप बनाओगे वो लोगों के साथ चलते हो? क्या स्ट्रेटेजीज आप बनाते हो लोगों को जोड़ने के लिए अपनी टीम में, वो आप जो बनाते हो वही आपकी टीम फॉलो करती है? मैं आपको ईमानदारी से बता सकता हूँ, जितने लोग इस कॉल पर बैठे हुए हैं, हर इंसान अपने अपने तरीके से चलता है यहाँ पे। ये सबको बताने की जरूरत है, हर इंसान अपने हिसाब से चलता है। ए चलता है ए के हिसाब से क्योंकि उसको लगता है कि मैं वीपी हूं कंपनी में तो मुझे कोई बताने वाला कोई नहीं है। बी सोचता है मैं जीएम हूं अपनी कंपनी में, मैं इससे बढ़िया खेल सकता हूं, मैं अपने तरीके से चलता हूं। सी सोचता है कि ये बेकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं अपने तरीके से कर लेता हूं। डी सोचता है इसकी इनकी इस चीजों की जरूरत ही नहीं है, मैं तो ई जानता हूं, मैं ई के तरीके से कर लेता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो तो एक लक्ष्य, कॉमन लक्ष्य होना चाहिए। एक चीज कागज पर लिख दिया तो 3000 लोगों को फॉलो करना पड़ता है। जब एक ही डायरेक्शन में चलता है ना, आपको पता होगा, एक मछली का एग्जांपल आपने देखा होगा, जब एक बड़ी वाली मछली होती है ना, छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। बहुत सारे वीडियोस बहुत लोगों ने देखा भी होगा। समुद्र के अंदर जो छोटी मछलियां होती है ना, 1 लाख और 1 करोड़ मछलियां मिल करके मछली का एक आकार बना लेती हैं, बड़ी मछली का, वेल मछली से बड़े आकार का। और जब उनको लगता है कि बड़ी मछली आ रही है और उनको सबको खा जाएगी तो वो एक जैसी मछली बना लेती हैं, एक आकार बना करके, और ऐसे वो पानी में तैरती हैं जो कि बड़ी वाली मछली को, वेल को देख के लगता है कि उससे भी बड़ी मछली है वो। और उसके बाद क्या होता है, उस बड़ी मछली को देख करके सारे भाग जाते हैं। ये आप लोगों ने, बहुत सारी वीडियोस भी अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहोगे तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, देखे होंगे ना बहुत सारे लोगों ने। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग अगर एक साथ हो, एक शब्द बोलते हो, एक जैसी मानसिकता से चलते हो, एक गोल को लेकर चलते हो, एक स्ट्रेटेजी को लेकर चलते हो, तो आप बड़े से बड़े टारगेट को भी बड़े आसानी से हिट कर सकते हो। आज आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का जो टारगेट है जो बहुत हद तक नहीं अचीव हो पा रहा है, उसका रीजन एक ही है कि आप या आपकी टीम केपेबल नहीं है लोगों को बांध करके एक दिशा में चलाने के। दैट इज नोन एज बिजनेस अलाइनमेंट। बात को गौर कीजिएगा, जो बातें मैंने बोली है, लीडरों को बात समझ आ रही होगी। अगर आप चलते हो बहुत बढ़िया, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ राजीव मिश्रा कितना टैलेंटेड है, उस पर पैसे नहीं आते। राजीव मिश्रा के लोग
राजीव मिश्रा के साथ कितना चलेंगे और राजीव मिश्रा अपने टैलेंट्स या ऊपर वालों का टैलेंट किस लेवल तक नीचे तक पहुंचा पाते हैं, वो मैटर करता है। वही कहानी आपके ऊपर भी है। आप कितना टैलेंटेड हो ये मैटर नहीं करता। आपकी टीम अगर आपको नहीं फॉलो करती, अगर बिजनेस अलाइनमेंट नहीं है आपका अपनी टीम के साथ, तो नेचुरली आपका बिजनेस नहीं उठेगा। शुरू से याद रखिएगा, वो 4 कंसेप्ट याद रखना जरूरी है, सिंपल रखना जरूरी है, बिजनेस अलाइनमेंट याद रखना जरूरी है। और चौथा कंसेप्ट आ जाता है एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर आपने सुने होंगे दुनिया के, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है, जिसको कहते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। दिस इज नोन एज एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड को जिस इंसान ने फॉलो किया, आज उस इंसान ने जिंदगी में अरबों खरबों रुपए कमाए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो ये सत्य, बिल्कुल सत्य है। आप अपने जैसे जितने क्लोन बना पाओगे, उतने अच्छे तरीके से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो और हजारों लाखों रुपए कमा सकते हो। तो ये 3 पॉइंट्स को मिला करके अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और ईएसबीआई में जो बी वाला क्वाड्रेंट है वो तभी काम करता है, आज अगर मुकेश अंबानी ने एक स्ट्रेटेजी बना दी ना, तो पूरी कंपनी जो है वो उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर फॉलो करती है। तभी वो मुकेश अंबानी की रिलायंस बनती है और करोड़ों रुपए कमाती है। वह यहाँ पर जब आप एक अपना सिस्टम बनाते हो, अपना नेटवर्क बनाते हो, अपने लोगों के साथ बिठाते हो, तो आपके 4 लीडर 4 डायरेक्शन में चलते हैं और तब हम कहते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब सीधा है कि सेट रूल्स बनाए गए हैं, आपको भी उसको फॉलो करना है ऊपर वालों के हिसाब से, और नीचे वालों को भी एज इट इज आपको फॉलो करवाना है। अगर आप फॉलो करवाते चले जाओगे तो सारी चीजें सही तरीके से काम करती है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब इस पावर ऑफ डुप्लीकेशन को और लेवरेजिंग को हम सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एक इंसान को मिलता है एक मंथली पैकेज 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए महीने का अगर आपको पैकेज मिलता है, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? एक अच्छे मल्टीनेशनल में अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि एक अच्छे मल्टीनेशनल में आपको 3 लाख का पैकेज दिया जाए, क्या आप इस पैकेज को ज्वाइन करोगे? तो हर आदमी कहेगा हाँ जी बिल्कुल ज्वाइन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इसके साथ ही एक दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं, जिसमें कि मैं आपको ऐसा करता हूं कि पहले दिन मैं आपको 2 रुपए देता हूं, दूसरे दिन आपको 4 रुपए देता हूं, तीसरे दिन आपको 8 रुपए देता हूं, चौथे दिन आपको 16 रुपए देता हूं, और ऐसे करते करते मैं आपको ले जाता हूं 30 दिन तक। तो क्वेश्चन ये है कि वो 3 लाख का पैकेज जो महीने में आपको 3 लाख रुपए मिलेगा वो लोगे, या 1 तारीख से 30 तारीख तक जितना पैसा बनेगा, जो 9 में से जो ज्यादा होगा नेचुरली आप वही लोगे। हम 1 तारीख को आपको 2 रुपए देंगे, 2 तारीख को आपको 4 रुपए देंगे, 3 तारीख को आपको 8 देंगे, 4 तारीख को आपको 16 देंगे, और ऐसे करते करते आपको 30 तारीख तक ले जाएंगे। यानी 2 4 8 16 20 सॉरी 16 के बाद 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1028, फिर 2048, फिर 4096, फिर 8192, ऐसे करते 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 हम आगे लेके जाएंगे और 30वें दिन तक आपको ले जाएंगे। आई एम श्योर कि मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि सर हम तो एक अच्छी एमएनसी में 3 लाख रुपए का पैकेज करना चाहेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही 2 4 8 16 32 जो है ना, ये बढ़ते बढ़ते 30 दिन के अंदर आपको पता है क्या फिगर आ जाता है? वो आ जाता है 1,737,041,824 कंपाउंड इनकम 30 डेज। 30 दिन में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 लोग, फिर 4 लोग, फिर 8 लोग, फिर 16 लोग, फिर 32 लोग, फिर 64 लोग, फिर 128 लोग, कितना हो जाता है? ये हो जाता है 1,73,741,824 रुपीज। इतना बड़ा फिगर बन जाता है ये। कौन सा फिगर? 2 रुपया। 2 रुपया को भी अगर लगातार रोज डबल किया जाए, पहले दिन 2 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर 8 रुपए, फिर 16 रुपए, फिर 32 रुपए, तो 30th डे वो ये वैल्यू हो जाता है। कई लोगों को लगता होगा ऐसा सच में इतना बड़ा फिगर बन जाता है? आप अपने कैलकुलेटर पे जरूर करके देखिएगा, बाद में आपको पता चल जाएगा कितना बनता है। ये बन जाता है 1,737,000,000, है ना? इसके बाद 741,824 रुपीज। तो ये है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये पूरा का पूरा पावर ऑफ डुप्लीकेशन पे काम करता है। यानी अगर एक स्ट्रेटेजी बना करके सही तरीके से काम करेंगे तो बेहतरीन तरीके से हम इसको ग्रो कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से काम भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है, अब हम आपको बताना चाह रहे हैं, आप जो सीक्रेट जिसके लिए मैंने आपको बुलाया था, 10 लाख बिजनेस पर मंथ इन 3 मंथ्स। आर यू रेडी? बेसिक सा फॉर्मूला है। आप आज से 3 महीने के अंदर अगर इस बेसिक स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो करेंगे, अब एक बार आपको याद दिला दूं आगे बढ़ने के पहले, जो आपको पॉइंट नंबर 3 जो आपको समझाया था, स्ट्रेटेजी उसको कहा जाता है जो आज से चालू किया गया है, तो 31 नवंबर तक यही रहेगा। 31 नवंबर तक हर एक इंची टेप जो आपके सिस्टम में है ना, वो हर आदमी इसी के ऊपर काम करेगा। डेली जब आप काम करोगे तो आपको यही स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी हमेशा याद रखिए, स्ट्रेटेजी बनाना मुश्किल नहीं है, उसको एग्जीक्यूट कराना मुश्किल होता है। स्ट्रेटेजी अगर सुन लेंगे, उसको 4 दिन करेंगे, 5वें दिन के बाद धराशायी हो जाएगा, तो आप 10 जन्म कर लीजिएगा तब भी कोई चीज काम नहीं करती। स्ट्रेटेजी का मतलब सिंपल है कि जो चीज हम एक बार फील करेंगे, मैं आपको उसका पावर दिखाऊंगा अभी। जिस चीज को आप फील करेंगे, अगर उस चीज को आप कर जाएंगे, और हर इंसान, हर छोटा बड़ा इंसान जो आपके साथ है, क्वेश्चन ये होता है वॉल्यूम बिजनेस जनरेट करने का, वॉल्यूम सेल्स जनरेट करने का। वॉल्यूम सेल्स जनरेट करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज जनरेट करने बनाई जाती है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में भी यही स्ट्रेटेजीज काम करती है। अगर आपने उस स्ट्रेटेजी को सही तरीके से बनाया, सही तरीके से दिमाग को स्थिर कर लिया, आप 2 से चालू करते हो तो अभी वो 1 बिलियन और 737 बिलियन तक पहुंच जाता है। दिखाया आपको ना फिगर, समझ सकते हैं ना? अगर 2 इंसान भी आपकी टीम में जुड़ता है,
दो इंसान जुड़ता है, आपकी टीम में दो लोग आते हैं और वो लोग अपने दो लोगों को लाते हैं, तो दूसरे दिन कितने हुए? चार लोग। अगर चार लोग अपने दो लोगों को लाते हैं तो कितने हुए? आठ लोग। आठ लोग अगर अपने दो लोगों को लाते हैं तो कितने लोग हुए? 16 लोग। ऐसा कर करके भी अगर आदमी 30 दिन में जाए तो कहां तक पहुंच सकता है, आप देख सकते हो। ये फिगर्स है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। मैं जानता हूं कि ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये किया नहीं जा सकता। ये करा जाएगा तब तो तख्ता पलट जाएगा वर्ल्ड का। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि पावर कितना होता है। अगर कोई भी चीज अपने आप में, आज अगर आपके नीचे चार लोग हैं, अगर वो चार लोग अपने सिर्फ दो दो लोगों को ले आए तो उसके बाद अगले दिन आपके साथ आठ लोग हो सकते हैं। अगर वो आठ लोग अपने दो दो लोगों को ले आए तो उसके बाद वो 16 लोग हो सकते हैं। अगर वो 16 लोग अपने दो दो लोगों को ले आए तो वो 32 लोग हो सकते हैं, 64 लोग हो सकते हैं, 128 हो सकते हैं और 556 भी हो सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पावर है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि हर आदमी अगर छोटी छोटी शॉपिंग करता है तो उसके बाद अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ते चले जाएंगे और बेसिक लेवल पर लोग शॉपिंग भी करेंगे, इसका वॉल्यूम कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम जनरेट हो सकता है, जिसका आपको आइडिया भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो आज इस चीज को मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले याद है, तैयार हैं आप लोग? अगर आप लोग तैयार हैं तो एक बार अपनी तरफ से हाँ बोलिए, और आप लोग अपने वहां पर लिख भी सकते हैं यस 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 यस। आगे बढ़ सकते हैं, इसको करना बहुत जरूरी है। अगर इस स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर, एक बार कसम खा लीजिए कि साथ में बढ़ करके इसी फॉर्मूले को सही तरीके से अडॉप्ट करेंगे। और इसको करने के लिए मैंने जैसा आपको बताया था कि पहला पार्ट करने के बाद पहले मैं आपको दो पार्ट में बताऊंगा। पहला पार्ट आपको ये बताऊंगा अगले 7 दिन में आप इस स्ट्रेटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करोगे आज के मोदी केयर के ऑफर्स के साथ साथ, और इसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगले 3 महीने में आप क्या करेंगे जो कि आप एक अच्छे फिगर पे पहुंच जाएंगे। याद रखें क्या लिखा है मैंने, 10 लाख बिजनेस पर मंथ इन 3 मंथ्स। क्या आप चाहते हैं कि आप जहां पर भी बैठे हुए हैं, अगर आज आप जीरो पर भी बैठे हुए हैं तो आज से 3 महीने के बाद आपके नीचे 10 लाख का बिजनेस महीने का आना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि वो कैसे पॉसिबल है। और ये अगर आप कर लेंगे आराम से बैठ के, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर मैं आपको सही तरीके से दिखाऊंगा, बड़े आराम से बैठ करके आप इस कैलकुलेशन को बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिक्चर आई थी ना वो 7 दिन, है ना? तो आज हमारे लिए वही टाइम आ चुका है दोस्तों, ये 7 दिन का टाइम। ये 7 दिन का मतलब सीधा है, अगले 7 दिन में हम 2021 को सही तरीके से सलाम करने के लिए, 1 जनवरी को सही तरीके से सलाम करने के लिए ये 7 दिन हम बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। और इसके ऊपर एक उसके बाद मार्च आते आते एक ऐसा कीर्तिमान लिखेंगे मोदी केयर में साथ में मिलकर के, जो कि आज तक किसी ने लिखा नहीं होगा। और वो एक ही चीज से संभव है, जब हर कोई एक ही स्ट्रेटेजी को एक ही डायरेक्शन में रख करके, जब आप सुबह उठ करके अपनी डायरी के अंदर जब लिखना शुरू करेंगे तो आपको जो भी चीजें आप करेंगे वो स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। अगर आपने ये पकड़ लिया और डायरी में इसको सही तरीके से बना लिया तो 3 महीने के अंदर आप 10 लाख का बिजनेस पहुंचा सकते हो अपने नीचे टोटल। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम आप बात करेंगे आज उन ऑफर्स के बारे में। आप लोगों को तो पता भी कुछ रहता नहीं है ना, बहुत सारे लोगों को। मेरे को आश्चर्य इस बात का है कि मोदी केयर अपने तरीके से बहुत सारी चीजें आपको देता है। अभी मैं आपको दो चार चीजें जल्दी जल्दी में बताऊंगा, लेकिन एक बात को फील करिएगा कि देता तो बहुत कुछ है। आई एम वेरी मच श्योर 90% लोगों को मालूम भी नहीं होगा, या मालूम होगा तो आधा पौना पता होगा, जिसकी वजह से आप एक्शन लेते नहीं हो। इसलिए मैंने सोचा कि आज उन ऑफर्स को भी आपको सही तरीके से दिखाया जाए। व्हाई दिसंबर ऑफर्स आर द बेस्ट, आज जानना चाहते हैं तो आप चलिए देखते हैं। और याद रखिए सिर्फ 7 दिन ही नहीं बचे हैं, अभी 7 दिन बचे हैं। 7 दिन में वो हो सकता है जो 23 दिनों में आपने कुछ नहीं उखाड़ा, वो अगले 7 दिन में पॉसिबल है। 7 दिन में भी इसको किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्या आप लोगों को यह बात पता है कि जिन लोगों ने अपना नवंबर की लॉयल्टी मिस कर ली है, यानी अक्टूबर में आपका नवंबर में चाहे आपका दूसरा महीना हो या तीसरा महीना हो या चौथा महीना हो या पांचवा महीना हो, यानी अगर आपने अक्टूबर में भी स्टार्ट किया था और नवंबर मिस कर लिया, अगर आपने सितंबर में स्टार्ट किया था, सितंबर अक्टूबर स्टार्ट कर लिया, नवंबर मिस कर दिया, अब आप मतलब आप और आपकी टीम, आपकी जिन लोगों ने अक्टूबर में भी ये बिजनेस स्टार्ट किया है उन नवंबर वालों के लिए लागू नहीं होगा। जिन लोगों ने अक्टूबर में भी ये बिजनेस स्टार्ट किया और किसी वजह से नवंबर का मिस कर दिया है अपना लॉयल्टी, वो दिसंबर में भी सामान खरीद करके अपनी लॉयल्टी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट था, मिस्ड लॉयल्टी इन नवंबर 2020 कंटिन्यू इन दिसंबर 2020। आप अगर समझदार होंगे ना, और लॉयल्टी आपको पता होना चाहिए 25 तारीख तक की होती है, तो याद दिला दूं कल 25 तारीख है। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो कल अगर 25 तारीख है, एक दिन आपके पास है जब कल सुबह से बैठ करके अपनी किताबें खोल करके, अपना सिस्टम खोल करके आप देख सकते हैं अपनी लॉयल्टी वाले ऑफिस को, लॉयल्टी वाले सिस्टम को खोल के आप देख सकते हैं किसका किसका, किसी का 3 महीने का पूरा हो रखा होगा, किसी का 4 महीने का पूरा हो रखा होगा, किसी का 2 महीने का पूरा रखा होगा। और ऐसे बहुत सारे महानुभाव होंगे जो शांति से बैठे होंगे, जिनको आप पुश करके आप दिसंबर की लॉयल्टी करवा करके उनकी लॉयल्टी को कंटिन्यू करवा सकते हैं। तो पहली चीज है जो दिसंबर में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नवंबर अगर आप स्लिप भी कर चुके हो तो भी दिसंबर में लॉयल्टी कंप्लीट की जा सकती है। ऑल कंसल्टेंट्स हु हैव डन मिनिमम 1 मंथ ऑफ द लॉयल्टी बिलिंग till October 2020 but missed out in November 20 can now continue their loyalty qualification in 20। अरे काम तो करना पड़ेगा ना भाई, घर में बैठ करके बातें करने से नहीं होता है। जो चीजें आपके अंदर कमियां हो गई सिस्टम में, सीधी सी बात है, इट्स अ प्रोफेशनल बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं हो रहा है यहाँ पे। काम करना है तो काम के तरीके से करेंगे, और जो नहीं करता है उसको छोड़ दो यार। मैंने आपको क्या बताया,
इस बिजनेस में ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप किन लोगों के ऊपर काम करते हो। जो लोग सिर्फ जगराते में आते हैं, प्लीज उन पे काम ना करो। आपको 2 महीने का सामान खाली खरीद के दे भी देंगे और आप दुनिया भर का एहसान लेते हो उनके सर पे। उससे बेटर है कि ऐसे लोगों के साथ काम करो जो जिंदगी में सीरियस है। तो कल आपके पास कल एक पूरा 24 कल पूरा का पूरा आपके पास पूरा दिन है, सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक का, जिसमें कि आप बाकी लोगों की लॉयल्टीज भी करा सकते हो। ये है पहला ऑफर जो दे रखा है दिसंबर में। हम में से कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं सही डायरेक्शन से, आई डोंट नो। अगर आप में से कोई ऐसा है जो आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो गलती से नवंबर उनका मिस हो चुका है, उनको वापस जिंदा करके कोशिश करो। अब ये पॉइंट नोट कर लो डायरी में, अगर लिखना है तो कहीं लिख लो ताकि याद रहेगा कि सुबह करना क्या है। जब सुबह आप सो के उठेंगे तो फिर सारा भूल जाएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट ये है जो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। आपको पता है स्पॉन्सरिंग का मतलब? स्पॉन्सर का मतलब मालूम है? ये कागज देखा देखा सभी लोगों ने होगा, है ना? देखा सभी लोगों ने होगा। क्या यार, बीच में मैसेजेस दुनिया भर के। एक सेकंड रुको। ये जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो कागज है ये देखा सभी लोगों ने है, लेकिन क्वेश्चन ये है कितने लोगों ने गौर से देखा इसको। मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या है सर? अभी आपको मैं बताने वाला हूं, थोड़ा फास्ट ट्रैक में लेके जाऊंगा। अगर नहीं देखा है तो ढंग से देख लीजिए पहले तो। ये जो ऑफर है ये दिसंबर एंड तक है, आपको इस बात को पता होना चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस ऑफर के तहत कंपनी 1 से 1.25 करोड़ रुपए बांटेगी इस साल, इस महीने में। ये आपको पता है? एक्स्ट्रा जो आपके पेयर्स बन रहे हैं, इसके अलावा आपको कंपनी टोटल जो है करीब करीब 1 करोड़ रुपए बांटेगी उन लोगों को जो लोग इसमें स्पॉन्सर क्लब के हिस्सा में बन जाएंगे। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए ना दोस्तों, कि अगर 1 करोड़ रुपए बट रहा है आज के जमाने में, तो उसमें से उसका हिस्सा बनना चाहिए। मोदी क्या इतने सारे ऑफर निकालता है, अभी धूम भी चल रहा है। कंपनी को क्या जरूरत पड़ी एक और ऑफर निकालने की? कंपनी ने दे दिया और बहुत सारे लोग इसको अपनाएंगे भी। और क्या करना है इसको मालूम है आपको? इसका मेंबर बनने के लिए आपको सिर्फ 2 तरीका है। या तो 2 ज्वाइनिंग आपको 2,000 रुपए से मिनिमम उठानी है, या 2 ज्वाइनिंग 3,000 रुपए से उठानी है। क्या ये करने लायक नहीं थे पूरे महीने में? नई ज्वाइनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, इनडायरेक्ट ज्वाइनिंग की नहीं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए की 2 ज्वाइनिंग उठाई, तो आपको एक ज्वाइनिंग के ऊपर मिलते हैं 100 पॉइंट। सुनिएगा ध्यान से। मैं जो टाइम कम रहता है इसलिए मैं नीचे जो एग्जांपल्स होंगे उसमें ले नहीं जाऊंगा आपको, मैं यही समझा दे रहा हूँ इसी स्लाइड पे, तो अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने 2 ज्वाइनिंग उठाई 2,000 रुपए की, तो आपको पॉइंट मिलते हैं 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200। कितने मिले? 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200। जो इंडेक्स निकल के आया है कंपनी का इंडेक्स, मैं उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। आपने अगर 2,000 रुपए की 2 ज्वाइनिंग उठाई तो आपके पॉइंट्स कितने बने? 200, और आपको पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे 400। सीधा सुन लीजिए आप, ये आपका इंडेक्स कैलकुलेशन दे रहा हूँ आपको। अगर आपने 3,000 की ज्वाइनिंग उठाई, अगर आपने 2 ज्वाइनिंग उठाई कम से कम, अगर आपने 3,000 की उठाई तो इंडेक्स उसमें 200 पॉइंट्स का है। यानी कि अगर आपने 3,000 और 3,000 के 2 एंट्रियां उठाई, कब तक? अभी भी ये महीने के एंड तक है, आपको बता दे रहा हूँ, ये दिसंबर के एंड तक है। अगर आपने 3,000 की 2 एंट्रियां उठा ली, 3,000 की ज्वाइनिंग उठाने लायक भी नहीं है क्या हम लोग? अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे उठाया जाता है इसको। अगर 3,000 की 2 ज्वाइनिंग उठाई तो आपके कितने पॉइंट बने? 200 प्लस 200 यानी कि 400। 400 पॉइंट अगर आपके एक्स्ट्रा बने तो इंडेक्स को कैलकुलेट करने के बाद, अभी उसमें नहीं घुसते हैं कैसे कैलकुलेशन निकल के आ रहा है, जो कल बात हुई है मैनेजमेंट के साथ मैं आपको बता देता हूँ। टोटल आपको 800 रुपए एक्स्ट्रा बन जाएंगे आपके सीधे 800 रुपए, सिर्फ अगर 3,000 की 2 ज्वाइनिंग आपने उठा ली। लेकिन डायरेक्ट ज्वाइनिंग होनी चाहिए आपके नीचे, जिस रेफरेंस को यूज किया जाएगा उसी पर वो पॉइंट्स बनेंगे। अगर आज आपने इस चीज की कसम खाली कि आज अपने अपने 6 लेग बनाए 100 के, यानी 2,000 के आपने 6 लेग बनाए, तो आपको कितने पॉइंट्स बने? आपका 600 पॉइंट बने। और प्लस उसमें कंपनी कहती है कि अगर आपने 6 स्पॉन्सरिंग कर दी 2,000 की, तो 100 की स्पॉन्सरिंग आपको एक्स्ट्रा मिलती है। कितने स्पॉन्सरिंग बनी? 700 का मतलब है आपके चेक में 1,400 रुपए जुड़ के आ जाएंगे। ये एक्स्ट्रा बन के आएंगे, क्योंकि जो 1 करोड़ रुपए कंपनी एक्स्ट्रा बांटेगी उसमें से बनता है। अगर आपने 3-3 हजार वाले 6 जोड़ लिए तो आपका कितना पॉइंट बना? 1200 प्लस 100 और 1300 का मतलब है 2,600 के पॉइंट्स आपको बनकर के आ जाएंगे। ये है इसके सिस्टम का पावर। आप बैठे बैठे 2,500 से 3,000 रुपए कमा सकते हो एक्स्ट्रा सिर्फ इसी वाले मॉड्यूल से, अगर आपने स्पॉन्सर्स में। और आपको समझ में आना चाहिए कि आपका ये टारगेट होना चाहिए इस स्कीम के हिसाब से। अब पूरा महीना चल रहा था ये भाई साहब, ये 12 तारीख को आया हुआ है, और आप में से कितने लोगों को ठीक से पता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तक ये चल रहा है। आपको समझना पड़ेगा। आप सोच पा रहे हो? आपने एक स्पॉन्सरिंग 2 स्पॉन्सरिंग खाली मिनिमम आपने लगाई ना, 2,000 की भी 2 स्पॉन्सरिंग आपने डाली तो 400 रुपए का चेक आपका बन जाएगा इसमें से। यानी कि जितनी स्पॉन्सरिंग 2,000 वाली लगाओगे आप, उसके 100 पॉइंट्स कम से कम 2 करनी जरूरी है। और अगर आपने 6 स्पॉन्सरिंग अगर अलग अलग लेग्स में कर दी तो एक 100 पॉइंट आपको फ्री मिलता है।
ये है स्पॉन्सर का पावर। और यहाँ पर और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ये ऑफर जो है ये कब तक है, ये ऑफर है दिसंबर तक, एक लास्ट दिसंबर तक, लेकिन 25 तक स्पेशल ऑफर चल रहा है। स्पेशल ऑफर का मतलब ये होता है कि आपको इसमें क्या बोलते हैं 25% एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। कब तक, कल तक, क्योंकि एक ही दिन बचा है। यानी कि कल अगर आपने 2 को स्पॉन्सर कर लिया तो पॉइंट्स कितने बनने चाहिए आपके, 200, लेकिन 200 की जगह आपको मिलेंगे 250 पॉइंट, और 250 पॉइंट का मतलब है कि आपका चेक 500 रुपए बढ़ जाएगा। सीधा कैलकुलेशन है। अगर आपने 3000 वाले 2 कल जोड़ दिए, कल मतलब 25 तारीख की रात तक अगर आपने 2 स्पॉन्सरिंग बना दी तो समझ लीजिए कितना पैसा बनेगा। सीधा का सीधा हिसाब है कि 200 पॉइंट 200 पॉइंट 400 पॉइंट बन गए। 400 पॉइंट का मतलब कितने पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया, 100 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया। 400 पर 100 25% एक्स्ट्रा है तो 500 पॉइंट बन गए। 500 पॉइंट बन गए तो आपका 1000 रुपए का चेक बढ़ जाएगा। क्या चाहिए आपको और, ये एक बता रहा हूँ अभी स्पॉन्सरिंग। इसका क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा धमाका, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा पीवी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ स्पॉन्सरिंग का है। आपने ऊपर लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, अर्ली बर्ड बोनस एक्सटेंडेड टिल 25 दिसंबर। पहले ये 23 तक था, आप लोग तो सो रहे थे, लेकिन अब ये 25 तक हो गया है। अभी भी कल आपके पास टाइम है, अगर आपके पास 2 स्पॉन्सरिंग का टाइम है तो 3-3 हजार की 2 स्पॉन्सरिंग डाल लो, 500 रुपए बढ़ जाएंगे सीधे आपके आपके चेक में, सीधा सीधा बैठे बैठे। तो ये है बेसिक स्पॉन्सरिंग। अब इसको जिसको नहीं क्लियर हुआ है अपने लीडरों से बात कर सकते हैं और अपने लीडरों से भी सही तरीके से पूछ सकते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। सेंचुरी 1 आप देख सकते हैं कि आज 2000 के आपने 2 स्पॉन्सरिंग करेंगे तो आपको 100 पॉइंट मिलेंगे। उसी तरीके से यहाँ इन्होंने दिखाया 3000 के करेंगे तो आपको 200 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद आप और देख सकते हैं 6 के अगर आप स्पॉन्सर करते हैं तो आपको सीधे सीधे आपका सीधा बन जाता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन। 100 पॉइंट के 600 प्लस 700 पॉइंट आपके बनेंगे। ये सारा का सारा कैलकुलेशन है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप 700 पॉइंट बन गए यहाँ पर। इसी तरीके से जब आप चलेंगे, इसका जो इंडेक्स है वो 2 निकला है, 2.5 इंडेक्स निकला है, लेकिन हम इसको 2 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको डबल करके बता रहा हूँ कि अगर आपके 200 पॉइंट बने तो आपको 400 रुपए बनेंगे, आपके 500 पॉइंट्स बने तो आपके क्या बोलते हैं उसके हिसाब से डबल आपके चेक बनेंगे। ये 2.5 के हिसाब से कैलकुलेशन चल रहा है आज की डेट में, लेकिन अगर ये घट करके 2 पर भी चला जाता है तो भी जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। बैठे बैठे आपको 400 500 हजार रुपए बुरा लग रहा है क्या दोस्तों बैठ करके, और ये उसी में से मिलेगा जो 1.25 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इस बार कंपनी डिवाइड करेगी। जो मैंने आपको बताया स्पॉन्सरिंग के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए अलग से निकाला है इस महीने। आपको पता था हर महीने वो स्कीम निकालते हैं, तो अगर ये 100 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम होता है तो उसमें 1 करोड़ रुपए वो निकालेंगे और 1 करोड़ रुपए का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये एक्चुअल जो निकल के आया फिगर यही निकल के आया है, फिगर ऑफ 2.25। मैं आपको 2 के हिसाब से कैलकुलेशन बता रहा हूँ, यानी कि उससे ज्यादा ही पैसा आएगा उससे कम नहीं आएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है, मैंने आपको ये बता दिया। एग्जांपल 1 में आप देख सकते हैं, अगर आपने 4 काले काले मतलब 100 के आपने 4 पॉइंट बनाए तो 400 पॉइंट बने। राइट में देख सकते हैं 400 इंटू 2 आपके 800 रुपए का चेक बनेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपने 300 वाले बनाए तो आपका चेक ए से 200, बी से 200, सी से 200, डी से 200, चारों मिलाकर के आपके 800 पॉइंट बने। 800 को 2 से आप मल्टीप्लाई करिएगा 1600 रुपए का चेक बनेगा। ये एक्स्ट्रा बनेगा, ये एक्स्ट्रा जो पैसा आपको मिलेगा उसके अलावा इसमें चेक में आपके जुड़ के आएगा 1600 रुपए। एग्जाम्पल 4 में वैसे आप देख सकते हैं, अगर ऐसे ऐसे करके 1000 पॉइंट बन रहे हैं, क्योंकि 100 100 100 200 200 200 टोटल 1000 हो गए। 1000 का मतलब है आपको 2000 का चेक एक्स्ट्रा बन जाएगा। क्या आपको चाहिए बैठे बैठे, ये हो गया। इसके बाद अर्ली ऑफर मैंने आपको बताया ये 25 तारीख तक है, यानी कि कल तक है। अगर कल तक आपने लॉन्चिंग डाली तो सीधी सी हिसाब है, 2 लॉन्चिंग डाली तो 200 की जगह 250 पॉइंट बन जाएंगे और चेक आपका उसी के हिसाब से 500 का बन जाएगा। यही कैलकुलेशन इन्होंने यहाँ पर इस स्लाइड्स में दिखाया हुआ है। मैं एक स्लाइड आपको नहीं दिखा सकता, टाइम थोड़ा कम है मेरे पास। अब आप देख सकते हैं ये चीजें। टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि केवाईसी ऑफ बोथ ज्वाइनिंग एंड स्पॉन्सर शुड बी अप्रूव्ड। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ केवाईसी इज 31 दिसंबर। जिन लोगों का आप करवा रहे हैं 31 दिसंबर तक केवाईसी अप्रूव होनी चाहिए। और स्पॉन्सर क्लब अवार्ड ये पैसा मिलेगा कब, ये जनवरी के पे आउट में मिलेगा, आपको फेब में मिलेगा। कैलकुलेशन जो आएगी वो जनवरी के पे आउट से निकल के फेब के पे आउट में आएगी। कितना बढ़िया कैलकुलेशन है, बैठे बैठे करके 6 स्पॉन्सरिंग डालो 2-2000 रुपए की, आप समझ लो अगर 2000 रुपए की स्पॉन्सरिंग डालोगे तो 7,000 रुपए तो वैसे बन जाएंगे बैठे बैठे। क्या दिक्कत है आपको, बाकी पैसा जो बनेगा वो बनेगा अलग से। 1500 रुपए ऐसे आ जाएंगे अगर 6 स्पॉन्सरिंग आपने 100 वाली में डाल दी, मतलब 2-2000 वाली ज्वाइनिंग में डाल दी। अब कंपनी इतना मोटिवेशन आपको दे रही है काम करने के लिए, अब करोगे नहीं तो किसकी गलती है इसमें। ये हो गया पार्ट नंबर 1। अब आ जाते हैं जैकपॉट। जैकपॉट अनफॉर्चुनेटली 25 तारीख को खत्म हो रहा है, 23 तारीख तक था। अब वो वाला जो भी आपको बताया गया है वो तो एक पार्ट था। दूसरे में कंपनी ने क्या बोला, आप खुद का जितने ज्यादा 50 पीवी का या 100 पीवी की शॉपिंग जो भी आदमी करेगा उतने टिकट बनाए जाएंगे। यानी कि अगर आपने अपना अपना 50 पीवी कम से कम कर लिया है तो आप जैकपॉट के पार्ट बन चुके हो। नॉइज आ रहा है यार, प्लीज प्लीज जहां से आवाज आ रही है उसको वो कर लो यार, म्यूट पे कर लो आवाज। जिसके घर से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट पे कर लो यार फोन को। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो वो पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया जैकपॉट। जैकपॉट का मतलब क्या है, अगर आपने अपने खुद का 50 पीवी, याद रखिए 50 पीवी का मतलब होता है 1350 पीवी के आसपास का काम कम से कम होना चाहिए। आपने 2500 का सामान खरीदा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 50 पीवी
कॉलोनी का नहीं, वो अंकल का फोन आएगा नीचे से। आप पिक्चर देखने बैठने वाले हैं। पहले दीदी ने कपड़े चेंज किए, फिर मम्मा ने किए, पापा ने किए, वो अकेली बची हुई है। जल्दी आ। ये नीचे वाले अंकल का फोन आ जाएगा अभी, बोलेंगे वो नहीं, वो बोलेंगे हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, बीच में आवाज कट गई थी। अच्छा, एक जने मुझे बता दो कहां तक सुना था आपने, क्योंकि बीच में आवाज चली गई थी, मुझे नहीं मालूम कहां तक सुना आप लोगों ने। एक जने को बता दो मुझे। सर आप जैकपॉट ऑफर जैकपॉट ऑफर। हाँ ठीक है, मैं जैकपॉट से कंटिन्यू। हाँ हाँ ठीक है, मैं जैकपॉट कंटिन्यू कर रहा हूँ। थैंक यू, एक सेकंड रुकिएगा। पता नहीं यार आवाज कैसे जाती है, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। हाँ, ये मैं आप लोगों को जैकपॉट बताने वाला था। अब आप अच्छे से समझिए कि जैकपॉट, पहले तो आपको बताया मैंने स्पॉन्सर का मैंने आपको बता दिया। जितने भी स्पॉन्सरिंग डालोगे उसके हिसाब से पॉइंट्स कैलकुलेट करके मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेना, उतना कैश बन जाएगा आपका। तो आप जितने भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरिंग करवा सकते हो उनको करवाना स्पॉन्सर वाले में। इसके बाद आ जाते हैं जैकपॉट वाले में। इसके अलावा जैकपॉट है, जैकपॉट भी निकला हुआ था इसी पीरियड में। आप अगर खुद की 50 पीवी की शॉपिंग करते हैं या 100 पीवी की शॉपिंग करते हैं तो एक टिकट और 2 टिकट आप खरीद चुके हैं। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि अगर आपने 2500 की शॉपिंग कर भी ली है तो क्या वो वाकई में आपका 50 पीवी बनता है या नहीं बनता, क्योंकि अगर 50 पीवी नहीं बन रहा है तो वो जैकपॉट में काउंट नहीं होगा और कल तक ही इसकी डेट है। तो आप अपना भी चेक करिए और लोगों का भी चेक कराइए। अगर आपने 100 पीवी का सामान लिया है तो आपका जैकपॉट में 2 टिकट बनेगा और जितने टिकट्स टोटल कंपनी में जमा होंगे इसमें कंपनी 45 लाख रुपए करीब करीब बांटेगी। अब आप सोचना कि आज के डेट में ऑलरेडी क्या बोलते हैं धूम चल रहा है। ऑलरेडी कंपनी ने स्पॉन्सर वाला अवार्ड निकाला हुआ था, 1.25 करोड़ रुपए वहां बटेगा। उसके अलावा भी समीर मोदी जी ने 45 लाख रुपए एडिशनल निकाले बांटने के लिए हमारे और आपके जैसे लोगों को। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर हम छोटी छोटी बातों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, मोदी केयर और समीर जी तो अपना काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है। तो आज इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, हालांकि 24 घंटा ही बचा है। अब आप इसमें देख सकते हैं आज कब इसमें इसमें 3 विनर्स को 1 लाख रुपए का कैश मिलेगा, जिनकी निकलेगा और नाम निकल के आएगा, आपको पता चल जाएगा किसका आया है नाम। इसके बाद 7 विनर्स को 50,000 रुपए मिलेंगे कैश में, 20 विनर्स को 25,000 रुपए मिलेंगे, 40 विनर्स को 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं जो वॉचेस हैं 5500 रुपए की, जो कपल वॉचेस हैं ये 100 मेगा विनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और साथ साथ आप देख पा रहे हैं इसमें कि कम से कम करीब करीब 2400 रुपए का, कम से कम 1 रुपए पे करके 2000 लोगों को कम से कम 2400 रुपए के ये सामान पे मिलेंगे। तो ये सारा का सारा सामान जो है ये मिलने वाला है आपको इसमें, और इसकी डेट जो है अनफॉर्चुनेटली कल तक की ही है। मैंने ये बात इसलिए यहाँ पे डाल दी कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। जिन लोगों ने नहीं किया है अपने अपने लोगों का प्लीज चेक कर लीजिए कम से कम 50 पीवी की शॉपिंग हुई है कि नहीं। जिसका 50 पीवी से कम है उसको नहीं मिलेगा, और जिसका 50 पीवी में अगर टिकट में से अगर भगवान ने चाहा अगर आप ही का 1 लाख का लॉटरी निकल जाए, आपको पता थोड़ी ना है। और इसी में निकलता है और इसी में लोगों को निकलेगा, इसी में लिस्ट आएगी, फोटोग्राफ आएगी और आप देखोगे।
आपको ही पता है 10 कदम आता है हर महीने, इस बार 10 कदम नहीं निकला तो इस बार इस तरीके से उन्होंने किया है। हर महीने मोदी केयर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको प्रमोशनल चीजें देता है जिससे आप चीजों को सही तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि आप इसको यूज करो तब ना। तो समझ आ गया? स्पॉन्सर क्लब को भी लिख लीजिए, इसका जो मैंने बेनिफिट्स था वो बता दिया आपको, जैकपॉट बेनिफिट्स वो बता दिया, जिसका जिसका नवंबर में लॉयल्टी कंप्लीट नहीं हुई थी उनको आप लॉयल्टी भी करवा सकते हैं। ये 3 चीजें मैं आपको बता चुका हूं अभी तक। और इसके बाद आ जाता है ये 45 लाख हो गया। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा पीवी धमाका। एक्स्ट्रा पीवी धमाका सभी लोगों को पता है कि आपको पता होना चाहिए, जिस एमसीए नंबर पर 50 पीवी मिनिमम की शॉपिंग होगी उसी वाले एमसीए नंबर का 50% एक्स्ट्रा आपके में काउंट होगा। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपके लोग शॉपिंग कर रहे हैं लेकिन कम से कर रहे हैं, 50 पीवी से कम की शॉपिंग कर रहे हैं, तो उस एमसीए नंबर में आपको 1.5 टाइम्स वाला बेनिफिट उस एमसीए नंबर का नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपके पास 25 लोग हैं जो कि सामान खरीद रहे हैं और आप चाहते हो कि जितना पीवी बन रहा है वो 1.5 टाइम्स हो जाए, तो इसके लिए ये भी जरूरी है कि उस सब लोगों की शॉपिंग 50 पीवी करनी चाहिए। कुल मिला के बात ये है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। नॉइज कहां से आ रहा है इतना? प्लीज म्यूट कर लीजिए जहां से नॉइज आ रहा है प्लीज। हाँ, इसके हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं एक्स्ट्रा पीवी धमाके का बेनिफिट। जो लोग डायरेक्टर बन चुके हैं या सीनियर डायरेक्टर बन चुके हैं या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं या एसईडी बन चुके हैं या प्लेटिनम बन चुके हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आज अगर आपको 1250 करना है और आप इस पीरियड में अगर एक्स्ट्रा धमाका को यूज करना चाहते हैं, तो इस पीरियड में भी अगर आप काम करेंगे तो 1250 की जगह 834 पीजीपीवी पर भी आप डायरेक्टर बन सकते हैं। ठीक उसी तरीके से सीनियर डायरेक्टर में 734 पीजीपीवी है, ईडी में 600 है, एसईडी में 400 है और प्लेटिनम क्वालिफिकेशन में 200। यानी कि आप जिस भी क्वालिटी में है आपका पीजीपीवी में भी इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो कितना अच्छा बेनिफिट है कि आपको लॉयल्टी का बेनिफिट के हिसाब से भी आपका पीजी आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे, वो आपको बेनिफिट है। स्पॉन्सर वाला जो केस है उसमें भी पॉइंट्स मिलेंगे, वो भी आपको बेनिफिट है। इसके बाद जैकपॉट आपको मिलेगा, उसमें भी आपको बेनिफिट है। एक्स्ट्रा पीवी धमाका उसमें बच्चे की जान लोगे क्या? मतलब मोदी केयर तो नहला नहला के आपको दे रहा है कि भैया ये भी ले लो, 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 लेकिन हम बैठे हैं ये कहने के लिए कि हम ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। सच्चाई तो यही है ना दोस्तों। इतना बड़ा ऑफर तो शायद पूरी कंपनी में मुझे नहीं लगता कोई निकालता है। और ये सब चीजें ऑलरेडी ऐसी चीज नहीं है जो आपको बताई नहीं गई है, मैंने आपको हर चीज आपको भेजी। मुझे एक चीज लगती है कि काश ये बात मैंने शायद आपको 10 दिन पहले, शायद यही ज्ञान आपको 10 दिन पहले दे दिया होता। लेकिन बहुत सारे लीडर्स भी तो बैठे हो, बहुत सारे लीडर्स भी तो बैठे हो, किस बात के लीडर हो आप लोग? अगर ये चीजें आप अपने सिस्टम्स में नहीं बताए हो या नहीं बताया अभी तक, क्योंकि आज तक आपने, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इन बेनिफिट्स को उठाया? आज आप समझना चाहते हो मोटा मोटा ना, 25 तारीख के पहले पहले अगर आप इस काम को करते हो ना, तो ये सारे बेनिफिट एक ही साथ मिल जाते हैं आपको माय डियर फ्रेंड्स। 25 तारीख तक में सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। धूम, अरे वाह, ये भी बाकी है, धूम भी बाकी है अभी। धूम में देखो आप 50,000, अगर आपके धूम में 900 पीवी अभी आप शॉर्ट हो तो आप सिर्फ 600 पीवी करके धूम भी क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपका वही है, एक्स्ट्रा पीवी चल रहा है तो आप इसमें धूम का फायदा भी उठा सकते हो। अगर 1000 पीवी शॉर्ट है तो 667 पीवी करके भी आप पूरा कर सकते हो। आखिरी वाला अगर आप 6000 पीवी भी शॉर्ट हो तो 4000 पीवी करके भी आप अपना धूम का क्वालिफिकेशन पूरा कर सकते हो, जिसमें कंपनी की तरफ से आपको अलग से मिलते हैं 50,000 रुपए। हजारों लोग आज धूम करके बैठे हैं, मैं भी कर चुका हूँ, पुणे से भी शिवानी मैम कर चुकी है, पूजा मैम कर चुकी है, और भी बहुत सारे लोग, पूरी कंपनी में हजारों लोगों ने किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अगर आपका धूम शॉट है और आप में से कुछ ऐसे लोग कोई भी निकल के आते हैं तो इस चीज का फायदा यहाँ पर भी ले सकते हो। देखा आपने कितने बेनिफिट थे दिसंबर में? पिछले 15 दिन में अगर आपने कमर कसी होती और तो बहुत सारी चीजें कर सकते थे। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी सिर्फ 7 ही दिन नहीं, वो 7 दिन अब भी बाकी है। अभी कल से भी 25 से लेकर के 31 तक में भी दिन और एक दिन एक्स्ट्रा भी आपको मिल ही जाता है अगर आप यूज करना चाहो तो। 7 दिन के अंदर आप ये 7 चीजों को सिर्फ लिख लोगे ना तो जबरदस्त तरीके का चमत्कार कर सकते हो। कितने लोगों का अपना पीजीबीवी पेंडिंग है, कितने लोगों का अपना दिसंबर का टारगेट पेंडिंग है, कितने लोगों का लेवल क्वालिफिकेशन हो सकता है, कितनी सारी चीजें पॉसिबल है। क्या यार छोटे छोटे एफर्ट लगा नहीं सकते? कोई मैंने आपको बोला है बड़े बड़े काम करने के लिए? क्या 2000-3000 का अगर आप सिर्फ लॉन्चिंग डालने के लिए अगर आपने कसम खा रखी है कि नहीं करेंगे, फिर से याद दिला दूं, ये सेल्स वॉल्यूम का बिजनेस है। कहीं ना कहीं लोग आएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, तभी आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। ये समझ में आ गया सभी लोगों को? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कुछ और चीजों के ऊपर। अब अगले 10 मिनट अब मैं और लूंगा। अनफॉर्चुनेटली मैं जितना भी ट्राई कर लूं, कुछ ना कुछ टाइम निकलता ही है, क्योंकि चीजें इतनी इंपॉर्टेंट बतानी होती है, मैं भी क्या करूं, इतनी जल्दी हो नहीं पाता है। अब आ जाता है मोदी केयर वर्सेस मार्केट। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं शॉर्ट में सब लोगों को बता चुका हूं। अपने अपने लोगों को ये बात समझाइए कि मोदी केयर के मार्केट में क्या फायदा होता है और नॉर्मल मार्केट में क्या फायदा होता है। आप सब लोग जानते हो 4 बेनिफिट मिलता है। एमआरपी माइनस डीपी, एक बेनिफिट ये आपको मिलता है। दूसरा आपको 10% प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं। तीसरा आपको मिल जाता है लॉयल्टी, तो 3000 प्लस 3000 प्लस 3000, अगर 3000 का शॉपिंग है तो। और चौथी बात हो जाती है आपको इनकम ऑन सेल्फ परचेज। सब मिला करके करीब करीब 20-25% का आपको मार्जिन का डिस्काउंट तो आराम से मिलता है, उसका ज्यादा ही मिल जाता है। तो ये बेनिफिट है। आज अगर इस बेनिफिट को सही तरीके से आप इनकैश करते हो तो सही तरीके से आप कर सकते हो। और मैं आपको
बताना चाहता हूँ, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की बात नहीं है। आपको परिवर्तन तो भी आप दिखाओ तो अच्छी बात है। आप सीधा सीधा सिर्फ दो बातों पर भी काम कर सकते हो ना। लोगों की दुकान बदलने के लिए ये वाली स्लाइड, इसकी फोटो रख लो इस स्लाइड की। क्या सीधी सी बात है कि आज अगर आपने अपने परचून की दुकान बदलते हो और 20,000 रुपए बचते हैं और ज्यादा कोई जरूरत है नहीं, इसको बोलो कि भैया कुछ नहीं करना है तो कम से कम 2,000 की शॉपिंग कर लो। आप अपने पॉइंट्स का यही फॉर्मूला बनाओ। मानता हूं कि 11,000 के लोग आपको दिक्कत आई, हालांकि मैं आज भी इस फेवर में कभी नहीं रहता कि 11,400 की एंट्री नहीं उठती है, क्योंकि मैं जितनी उठाता हूँ सब 11,000 वाली उठाता हूँ, 11,000 वाली, 8,000 वाली। लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन यहाँ पर भी दे रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम बिजनेस का काम है। अभी मैं आखिरी स्लाइड पे जाऊंगा तो आपको वॉल्यूम का पावर भी दिखाने वाला हूँ। तो आप एक बेसिक सी बात समझना कि 2,000 लोगों, क्या ये कसम खाने को रेडी हो कि अगले 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर 2,000 वाले कम से कम 5 बंदे या 6 बंदे हम लगा सकते हैं? 2,000 रुपए की बात है यार, 2,000 रुपए की शॉपिंग तो करा ही सकते हो मिनिमम। नहीं तो करा सकते हो तो 1,500 पे ले आओ उसको। 1,500 में कम से कम लॉयल्टी भी मेंटेन होती है 80%। 1,500। अब अगर 1,500 रुपए के लिए कुछ नहीं करना होगा, किसी के भी घर में जाकर के चाय पीने के लिए बैठ जाओगे, थोड़ा सा ज्ञान बांटोगे ना इसी वाली स्लाइड पे जो लगा हुआ है अभी सामने, तो 1,500 रुपए की शॉपिंग कोई भी कर लेगा। सामान इतने बेहतरीन है, उतने बेहतरीन क्वालिटी के हैं, जो कि जिसके ऊपर डाउट करने की आपको जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से। ये स्लाइड में लंबा इसलिए नहीं खींच रहा हूँ कि टाइम कम है, आप लोग ये स्लाइड जानते हो सभी लोग। बेसिक सी बात समझ लो ना कि 3600 के एमआरपी का सामान 3,000 रुपए के हिसाब से मिलता है, तो 600 रुपए के हिसाब से पर मंथ 12 महीने का 7,200 रुपए। दूसरी बात है, आपको 36,000 के सामान का 3,600 रुपए आपको बेनिफिट मिल जाता है फ्री प्रोडक्ट्स का। तो पहला हो गया 7,200, दूसरा हो गया 3,600 रुपए, 9,000 रुपए आपको मिल जाता है लॉयल्टी, तीसरा बेनिफिट, और 1,260 रुपए आपको मिल जाता है इनकम ऑन सेल्फ परचेज। ये दोनों मिलाकर, सब मिलाकर के बनता है 21,060 रुपए। 7,200 रुपए, 3,600 रुपए, 9,000 रुपए और 1,260 रुपए, ये चारों चीजें मिलाकर बनता है 21,060 रुपए। आप अगर पूरे साल में भारतीय 36,000 डीपी प्राइस के ऊपर भी अगर 36,000 का प्रोडक्ट आप बाय करते हो तो उसमें 21,000 रुपए आपको वापस आ जाते हैं, यानी कि आपको सामान एक्चुअली 14,000 रुपए का पड़ता है। अगर आप 4,000 के ऊपर की बिलिंग कराते हो तो आपका कोरियर भी ऑल इंडिया फ्री है, नहीं तो 77 रुपए हर बिल के ऊपर कोरियर चार्ज लगता है। और अगर इसके साथ साथ आपको बिजनेस फ्री मिलता है, बाकी बैठ करके हम बात कर लेंगे। अभी मैं ये चाहता हूँ कि पहला स्टेप आप पूरा करो, और पहला स्टेप सिर्फ इतना ही है कि यार पहला स्टेप यही है कि सामान को इस्तेमाल करके गुड फील लो, सामान को लेकर के मेरे कहने से, मेरे विश्वास के ऊपर सामान खरीदो। ये सामान की लिस्ट है, ये मैं आपको आपके लिए 2 सामान लेके भी आया हूँ साथ में दिखाने के लिए कि देखो ये बढ़िया सामान है। मेरे कहने से आप 1,000 रुपए, मैं कहता हूँ कुछ नहीं हो सकता, 1,500 रुपए का सामान दे दो उसको, लेकिन ये घर में बैठ करके नहीं होगा। एक बार बाहर निकलो, जा करके आप, क्या मैं ईमानदारी से एक लाइन में आपको समझाना चाहता हूँ, क्या 6 लोगों को मदद कर सकते हो जिंदगी में? क्या 6 लोगों को मदद करने के लिए उनके घर में जाके चाय पी सकते हो बैठ के? सिर्फ 6 लोगों के लिए घर में बैठ के नहीं होता है। चाहे मियाँ बीबी उठो, हस्बैंड हो तो हस्बैंड, वाइफ हो तो वाइफ, कपल हो तो कपल, उठ के जाओ, किसी के 6 लोगों के घर में जाकर बैठ जाओ, जाकर के एक कप चाय पियो और सोच के जाओ कि जाने के बाद उनको बात करके प्रोडक्ट्स की पे तसल्ली दिला के, ये बता करके कि भैया इसमें बहुत बढ़िया काम हम कर सकेंगे, बिजनेस भी हम आपको बताएंगे। अभी हम ये चाहते हैं, हम भी फैमिली बिजनेस कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के, हम 4-5 आपको लेकर के भी आए हैं। ये प्रोडक्ट्स आप हमारे साथ अभी बाय करो और दुकान बदल करके आपको उसको, उनको ये वाली स्लाइड का बेनिफिट बता करके और उनको प्रोडक्ट्स आप दे सकते हो। बेसिक लेवल पर अगर आप इतना काम भी कर सकते हो तो 6 ज्वाइनिंग आप कम से कम 2-2 हजार रुपए की भी उठा सकते हो। मैं कहता हूं कम से कम, अगर 2,000 में भी दिक्कत आ रही तो 1,500 की ले लो। 1,500 में इसीलिए कहता हूं 1,500 इसलिए कि उससे कम में करोगे तो लॉयल्टी का दिक्कत होगा, तो कम से कम 1,500 रुपए का रखो, इससे कम का मत रखो। ये बेसिक सी बात है जो आपको समझनी है। अब इसको अगर समझाने की बात आती है, ये देखिए भाई साहब, वाह क्या स्लाइड है। अब ध्यान से देखिएगा, 1 लाख रुपए का जुगाड़ बना दिया है मैंने आपका। ध्यान से देखिएगा स्लाइड। क्या आप सच में 6 फैमिलीज, देखिए स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड और ये स्लाइड, मैंने उसी के लिए स्लाइड चमकाई आपके लिए। 1 लाख रुपया महीना 3 महीने, 1 लाख रुपया महीना आपको 3 महीने में आ सकता है। कैसे आएगा ये देखिए। क्या आप 6 लोगों की मदद कर सकते हो सर? क्या आप 6 ऐसे परिवार की मदद करने के लिए 6 लोगों की एंट्रियां लगा सकते हो? अभी मैं पैसे की बात बाद में करूंगा। 6 लोगों की मदद कर सकते हो? जवाब है हाँ। कई लोगों के तो 6 लेग होंगे भी, कई लोगों के 3 लेग होंगे भी, कई लोगों के 4 लेग होंगे भी, कई लोगों के 6 लेग होंगे भी। जवाब है हाँ, लेकिन मैं 6 लेग की बात कर रहा हूँ, 1 लेग 2 लेग नहीं। 6 लेग अगर आप खोल सकते हो, दूसरे महीने में उन 6 लोगों के भी 6-6 लेग बनवाओ। पहला लेग में आप 6 लेग बनाओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले मैं आपको पैसे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ 6 लेग बनाओ, चाहे 1,500 के बनवाओ, कोई बात नहीं। आप 6 लेग बनाओ, उन 6 लोगों के 6-6 बनवाओ, तो दूसरे महीने में 6 छक्के 36 लोग हो जाएंगे। 6 के लोग, 6 के 6 into 6 36 बनेंगे ना? इतनी मैथमेटिक्स आती है सबको। और तीसरे महीने में 6 into 6 into 6 यानी कि 216 लोग हो जाएंगे ना? 6 लोगों ने 6-6 बनाए तो 36 हुए, और 36 लोगों ने अपने 6-6 बनाए तो बने 216 लोग। 216 फैमिलीज को टच कर सकते हो 3 महीने में। लेकिन ये 6 लेग में होने चाहिए, हर आदमी के 6-6 लेग होने चाहिए और उनके 6-6 लेग होने चाहिए। अगर आपने ये सारा किया तो पहले महीने में 6, पहले मतलब अभी अगले 6 दिन में 6, 7 दिन के अंदर दिसंबर में अपने ये 6 पूरे करो, जनवरी में अपने ये 6 सबके 6 पूरे कराओ, 36 पूरे कराओ, और अगले महीने में फरवरी के महीने में आप आगे जाकर के ये 216 लोग पूरे कर लो। मार्च का भी आपको मार्जिन दे देता हूँ, 216 लोग। अगर भाई साहब ये सब मिला करके बन जाते हैं 259 लोग, 6 प्लस 36 प्लस 216, ये मिला के बनते हैं 259। अगर ये 259 लोगों को आपने हर महीने 4,000 की शॉपिंग करवानी शुरू कर दिया से 3 महीने के बाद, तो कैलकुलेशन आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम दे देगा।
सीधा सब मिला करके जितने भी बोनस बोनस आपके बनेंगे ये सब मिलाकर एकदम सीधी बात याद रखो, इस साइड की फोटो खींच लो। आपने 6 लोग लेग बनाए, इन 6 लोगों के 6-6 लेग बनाए और उन 6 लोगों के 6-6 लेग बनाए और ये 216 लेग आपने पूरे कर लिया। और आपने अगर चार्ट आपने मैंने क्या बोला था याद है आपको स्टार्टिंग में, मैं अगर स्ट्रेटजी दे रहा हूं इस स्ट्रेटजी को 3 महीने सब लोग इसी डायरेक्शन में चलाओ। मैं बोल दूंगा पता चलेगा एक आदमी उसमें से कर रहा है, उसमें से 3 आदमी कोई और डायरेक्शन में चल रहा है, चौथा आदमी कोई और डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये आप कर नहीं पाओगे। ये एक ही तरीके से होता है कि पहले इंसान से लेकर के आखिरी इंसान तक कल से मैं इसी पे लगने वाला हूँ और जो लोग मेरे साथ खड़े हैं इस बिजनेस में मैं उसी के साथ काम करूंगा, मेरे को अपना पता है। आप अगर इस चीज के ऊपर चलोगे, से 6 लोगों को हायर करना है, 6 लोगों के 6 लोगों को निकालना है जनवरी के महीने में और उसके बाद फरवरी और मार्च मिलाकर के इनके 6-6 पूरा करना है, यानी कि टोटल आपके 6 प्लस 36 प्लस 2 216 ये मिलाकर के 259 लाख बन जाएंगे और इसके बाद 4000 की शॉपिंग भी पॉसिबल है। मैं अभी आपको लास्ट में वो भी बताऊंगा 5 मिनट में, लास्ट के टाइम खत्म हो रहा है, मैं 5-7 मिनट में ये भी आपको दिखा देता हूँ। अभी 259 260 फैमिलीज को टच कर सकते हो और अगर सब ने 4000 का सामान लेना महीने का सेट कर लिया, 1 लाख रुपए की महीने आपकी परमानेंट इनकम हो जाएगी। कितना आसान है यार। अगर आपको आज तक नहीं समझ में ये बात आई होगी तो कैलकुलेशन को मारो गोली, वो उसमें आपका एलपीवी बोनस आएगा कि इसमें आपका ये बोनस आएगा कि वो बोनस आएगा कि अटर्न चटर्न आएगा, उसमें दिमाग मत लगाओ। यही तो प्रॉब्लम है ना कि जनरेशन प्लान में कैलकुलेशन बड़े कठिन होते हैं। आप ये कर लो आपको आ जाएंगे इतने पैसे। 260 घरों तक आप टच करो, हर घर में 4000 रुपए का शॉपिंग की तैयारी करो और ये 3 जनरेशन में तैयारी कर लो। आप आज के बाद सारे लोग एक चार्ट पेपर निकालो, ये मैट्रिक्स ड्रॉ करो कल सुबह अपने कागज पर और 3 महीने सिर्फ इसी पे काम करो, सिर्फ इसी पे। हो सकता है पहले महीने दूसरे महीने आपको थोड़े पैसे कम आए, तीसरे महीने थोड़े कम पैसे आए, लेकिन आपने अगर इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया, ये तो सिर्फ 6 लाख की बात हो रही है, इसको सही तरीके से अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो 3 महीने में नहीं तो 4 महीने में आप लाख रुपए 1.25 लाख पे पहुंच सकते हो इजीली। इससे ज्यादा भी पैसा आ सकता है। ये मैंने यहाँ बना दिया है, मैं आपको भेज दूंगा। ये दिसंबर टू मार्च का प्लानिंग बनाया मैंने। दिसंबर 2020 से 23rd से 31st अभी आपकी जो तारीख है आपके पास 6 विद ज्वाइनिंग ऑफ मिनिमम 1500 से 11500। अभी आप इससे जिससे भी कर सकते हो। मैंने आपको 1500 बोला है, कसम मत खाओगे 1500 से ही करेंगे, तो 1500 से लेके 11500 तक ये कर सकते हो। जनवरी में उसको फिर मल्टीप्लाई कराओ 36 लोगों तक और तीसरे महीने में बनाओ फिर 216 लोगों पे। अगर ये सारा ऐड कर लोगे तो 10 लाख मंथली बिजनेस इन 3 मंथ्स। अगर आप ये करोगे कैलकुलेशन तो आप देख पाओगे 216 लोगों की कैलकुलेशन 4000 रुपए हर आदमी अगर सामान खरीदता है तो आप कैलकुलेशन लगा लो कितना कैलकुलेशन बनता है, तो आप देख पाओगे कि 10 लाख से ऊपर का कैलकुलेशन आ जाएगा। आपके नीचे बिजनेस जो होने लगेगा हर महीने 10 लाख 11 लाख रुपए का होना शुरू हो जाएगा और 11 लाख 12 लाख का कैलकुलेशन अगर शुरू हो जाएगा और ये 6 लाख का बैलेंस आप लेकर के सही तरीके से करोगे, हर इंसान को 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा। और अगर इसका सब कुछ करने के बाद इसके 20% लोग भी इस बैलेंस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते रहते हैं और करते रहेंगे, तो वो जितने फॉर्च्यून, जितने तरह की गाड़ियां, जितने तरह के मकान और जितने तरह के इंटरनेशनल ट्रिप्स और जो ये अटूट बंधन है, ये सारी चीजें अगले 6 महीने में, अगले साल भर में आप सारे लोगों को मिल सकता है। दोस्तों मैं बार बार कहना चाहता हूँ, स्लाइड की कॉपी ले लो, इसको याद रखो। अगर ये 6x6 और 6x6 अगर ये आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया और 4000 की शॉपिंग कराने के उनको रेडी कर लिया, ये सारी चीजें पॉसिबल है। और मैं इसके पहले कि मैं इसको बंद करूं, मैं आपको लास्ट में एक चीज और दिखाना चाहता हूं, जिस स्लाइड में आप सॉरी इस स्लाइड को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब आप कहते हो ना 4000 का सामान कैसे खरीदा जाएगा, देखो ये देखो। अब आपको 2 मिनट की स्लाइड ठीक से देखो फटाफट। डॉन टू डस्क, सबसे पहले सुबह उठने के बाद ये यूज करते हो। फ्रेश मोमेंट्स 3-in-1। कितने लोग हैं जो ब्रश नहीं करते घरों में? ये मैं उन चौधरियों को भी बताना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि भैया सामान कहाँ है खरीदने के लिए। अब आप देखिए फ्रेश मोमेंट्स 3-in-1। टूथब्रश हर आदमी यूज करता है, टूथपेस्ट हर आदमी यूज करता है, मना तो नहीं करेंगे ना, हर आदमी अपने घर में यूज करता है। आगे चलते हैं, पावर स्टार्ट। हर आदमी को देखो, सबसे पहले आपको मालूम है आपके घरों में हर जगह पर मोबाइल भी होते हैं, लैपटॉप भी होते हैं, वाईफाई का राउटर भी होता है, हर एक के घर में वाईफाई है। अगर आप इन्वायरो चिप अपने मोबाइल पे लगा के रखोगे तो इन चीजों से आप बचोगे। तो आपको ये सामान लेना जरूरत है। हर घर में जितने मोबाइल है उतने पर ये इन्वायरो चिप चिपकना चाहिए। इसके बाद आ जाता है मोदी केयर इन्वायरो ग्लोब। आप अगर ग्लोब अगर ये वाला घर में रख देते हो तो बहुत सारी बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर से आप बचते हो, क्योंकि हार्मफुल रेडिएशन जो आपके घर में चलती है किसकी वजह से? मोबाइल टावर की वजह से, इलेक्ट्रिकल सर्वर की वजह से, ट्रांसमिशन लाइन की वजह से और वाईफाई के एक्सेस पॉइंट्स की वजह से। इसकी वजह से अगर ये 2 सामान आपके घर में है, एक ये गोल वाला डब्बा जिसको मोदी केयर एनवायरो ग्लोब कहते हैं, वो रख दो एक घर में, और हर मोबाइल में ये चिपका दो। 500-500 रुपए का मिलता है। अगर आप ये चिपका दोगे तो ये आपका घर जो है वो हर तरह की बीमारियों से सुरक्षित रहेगा। हर घर में इसकी जरूरत है। आप जिसको ले आए हो उसके घर में भी, आपके घर में भी, और लोग कुछ ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे जिनको की क्या बोलेंगे कि भैया ये गोल गोल डब्बा में क्या होता है, हमें क्या पता। तो भाई साहब हर चीज का टेस्ट होता है और ये बड़े बड़े जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके द्वारा सर्टिफाइड है। जब ये बॉक्स आपके पास पहुंचता है तो उसके अंदर सारे सर्टिफिकेट्स उसके अंदर आपको लगे हुए मिलेंगे। उसके अंदर सारे सर्टिफिकेट जो साइन है, ग्रीन बेल्ट साइन और कौन कौन से साइन है, बहुत सारे जो साइन इसको मिले हुए हैं, सिंगापुर के द्वारा अप्रूव्ड है और बहुत सारी चीजों के द्वारा अप्रूव्ड है। तो सारी चीजें, इसके टेस्ट रिजल्ट्स भी अगर आप देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे जाकर के चेक कर सकते हो। इन्वायरो ग्लोब ऐसे भी आजकल नॉन मोदी करके बाहर भी इन्वायरो ग्लोब हर आदमी घर में रखता है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए एकदम से कहते हैं ना नेगेटिव
नेगेटिव अप्रोच मत रखो। तो दूसरा सामान आपको बता दिया मैंने, ये आप यूज कर सकते हो। इसके बाद सुबह उठने के बाद कितने लोग हैं जो चाय कॉफी और ये सब नहीं पीते, कोई ग्रीन टी पीता है, कोई कॉफी पीता है, कोई चाय पीता है, हर घर के लिए चाहिए होते हैं ना ये सामान। चौथे पे चलो, इसके बाद आप साबुन से नहाते नहीं है, या हैंड वॉश यूज नहीं करते हैं, या स्क्रब यूज नहीं करते हैं, या लगाने के बाद एक अच्छे से ग्लिसरीन और हनी अपने फेस पर, अपने शरीर पर नहीं लगाना चाहते जाड़े के मौसम में खुश रहने के लिए, ये 4 प्रोडक्ट्स वैसे भी हैं जो हर घर में यूज होंगे। आपको सीखना पड़ता है जिंदगी जीने के लिए, खूबसूरत दिखना और हेल्दी दिखना लाइफ में जरूरी है। इसके लिए 4 सामान, कोई ऐसा सामान, कोई सोना चांदी तो नहीं खरीदवा रहा आपसे, ये 4 चीजें ये भी याद कर लीजिए, ये भी हो सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं, नहाते हैं नहीं नहाते, घर में शैम्पू और कंडीशनर यूज करते हैं, ये सामान जो है उसके लिए यूज होता है। आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद देखिए, शेव करते हैं घर में, शेव क्रीम जरूरत पड़ती है, शेविंग ब्रश की इसकी यूज करती है दाढ़ी बनाने के लिए, ब्लेड की, और साथ में क्या बोलते हैं आफ्टर शेव की जरूरत पड़ती है। जेंट्स के लिए हर घर में चलता है, हर घर में इसकी जरूरत पड़ती है। इसके बाद और आगे चलते हैं, क्या शैम्पू और ये सब यूज करते हैं कि नहीं करते? परफ्यूम बॉडी टाल्क और परफ्यूम बॉडी स्प्रे, ये बेहतरीन क्वालिटी का मोदी के पास है। हर इंसान आज के डेट में सुगंधित रहना चाहता है, अच्छे खुशबूदार रहना चाहता है, और ये चीजों को यूज करता है। इसके बाद आगे चल लेते हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं फेस वॉश भी है, ऑयल क्लींजर भी है, मेकअप रिमूवर भी है, और हाइबिस्कस मॉइस्चराइजर भी है। कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। महिलाएं खास तौर पर, आजकल पुरुष भी है, अपने आप को खूबसूरत और हेल्दी दिखाना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं। ये 4 प्रोडक्ट्स जो है मोदी केयर के, और इतने बेहतरीन है, मिसेस एशिया का इसमें टेस्टिमोनियल अवेलेबल है, और लोगों का इतना अवेलेबल है। सालों से मोदी केयर के ये प्रोडक्ट्स जो है, वो हर इंसान जो खूबसूरत दिखना चाहता है, जो अच्छा दिखना चाहता है, स्किन को अच्छे से मेंटेन करना चाहता है, वो इन 4 प्रोडक्ट्स को यूज करता है। आगे चलते हैं, इसके बाद आपको याद रखिए, ये डे क्रीम जो आप यूज करते हैं, देख सकते हैं प्रोवाइड फ्रेश रेडियंस। मैं हर चीज को समझा नहीं सकता शॉर्ट में, इसका सेशन अलग से कर दूंगा। आप देख सकते हैं बीबी क्रीम आजकल हर आदमी यूज करता है, चेहरे में दाग धब्बे छुपाने के लिए और सही तरीके से करने के लिए। महिलाएं ज्यादा यूज करती हैं, आजकल पुरुष भी यूज करते हैं। आप स्टेजेस पे जाते हैं, एक बात बताइए, आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लोगों को कमाना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है क्या? बाल सुंदर लगना जरूरी नहीं है क्या? क्या चेहरा अच्छा लगे आपको बुरा लगता है? अगर चेहरे पर जेल यूज करेंगे तो अच्छा बुरा लगेगा, अगर चेहरा चमकता रहता है। अब बातें करते हैं लाख, 2 लाख, 4 लाख की, आपको खुद को भी स्मार्ट, खूबसूरत और हेल्दी दिखना भी तो जरूरी है। एक हर आज फिल्म स्टार को लोग क्यों लाइक करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं। आपको मना किया किसी ने? आज ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। आपको पता होना चाहिए इसके जितने भी रॉ मटेरियल हैं स्विट्जरलैंड से बन के आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी डब्बे को किसी ने भी बना लिया हो। अगर सही तरीके से लोग को यूज करेंगे, वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, शरीर को हेल्दी रखिए, सही से अप्लायंसेस को यूज करिए, बुराई है इसमें कोई? इसी तरीके से बता देता हूँ, विमेन के लिए भी आप देख सकते हैं, बेसिक ये 4 चीजें हैं जो वुमेन अपने घरों में यूज करती हैं। हर लेडी अपने अपने को खूबसूरत दिखाना चाहती है, हर लेडी खूबसूरत रहना चाहती है, और अपने परिवार में भी अच्छा से अच्छा दिखना चाहती है। ये चीजें, ये तो सुबह सुबह की चीजें हैं। अब ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, क्या आपके घर में राइस ब्रान ऑयल अगर आप यूज करेंगे तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी फायदा है। तो राइस ब्रान ऑयल से अगर आपके घर में नाश्ता बनेगा तो बेहतरीन क्वालिटी का है। सोल फ्लेवर मसाला, हर घर में मसाले यूज होते हैं। इंडियन हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में मसाले यूज नहीं होते? इसके बाद बात कर लेते हैं घी के बारे में। 1 चम्मच घी डालिए, क्या बोलते हैं, शिल्पा शेट्टी भी ये बात बोलती है मेंटेन करने के बाद, कि अगर आप 1 चम्मच घी अपनी बॉडी में रोज डालते हैं तो आपके घुटनों में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी बोलती है, जिसको हेल्दी एम्बेसडर माना जाता है इंडिया का। उसने भी ये बोला कि मैं 1 चम्मच घी रोज यूज करती हूँ अपने खाने में, क्योंकि वो जाना जरूरी है शरीर में। अगर आप 1 चम्मच शुद्ध घी यूज करोगे तो आपके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर रेगुलर आप यूज करते हो। एक चम्मच बोला है, 1 कटोरी नहीं, 1 चम्मच। तो अगर डेली आदमी यूज करे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखिए, ये यूज करने के बाद सही में स्लोल फ्लेवर्स, ये अच्छे तरीके से शाही है, ये बिल्कुल ये केमिकल फ्री और बेस्ट क्वालिटी के जो वो चीजें हैं वो यूज कर सकते हो आप अपने घर के लिए। इसके बाद आ जाता है स्टेरी क्लीन। घर का झाड़ू पोछा लगाने के लिए स्टेरी क्लीन, डजोल की जरूरत पड़ती है। बर्तन धोने के लिए आपको ये क्या बोलते हैं, वंडर ड्रॉप एडवांस क्वालिटी का यूज होता है। माइटिन 1 से आप किसी भी जगह में स्प्रे करके आप सफाई कर सकते हो। एचडी फ्लोर क्लीनर का एक अलग एप्लीकेशन। ये सब जनरल चीजें हैं जो हर घर में स्वस्थ रखने के लिए, साफ रखने के लिए, कीटाणु फ्री रखने के लिए हर घर में जरूरत पड़ती है। और ईमानदारी की बात बताऊं तो पावर क्लीनिंग के लिए क्या आप अपने घरों में ये वॉशमेट वगैरह, वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोते? क्या आप वॉशिंग पाउडर यूज नहीं करते या लिक्विड यूज नहीं करते? ये सारी चीजें आप अपने घर में यूज करते हैं, ये सामान आप देखिए। इसके अलावा अब आ जाते हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स पे। बताने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर अलग से सेशन करूंगा, सेशन लंबा हो जाता है। अब ये सारी चीजें हैं और आप देख सकते हैं ये वही चीजें हैं जो कि फिर दोपहर में, फिर शाम को। अब मेरे घर में मैंने आज पास्ता मैंने अपने घर में बनता ही है जब से ये यूज हुआ है। आप भी इसको यूज करो, देखो कितने का है। बाकी सारी चीजें यूज होती हैं। धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे करके आप शाम तक पहुंचेंगे, रात तक में सारी मतलब की चीजें आपको मिलती हैं। और ये पुराना वो है, डस्ट टू डॉन है, इसी वजह से इसमें बहुत सारी चीजें अभी ऐड नहीं की गई है। दोस्तों, मैं आप लोगों को लास्ट में, आखिरी के सेशन में मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ। सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अगर जिंदगी में सच में ग्रो करना है ना तो बहाने निकालने बंद कीजिए। हर जगह पर दिक्कत है, हर जगह पे प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। अरे भाई, कितनी कमियां निकालोगे हर चीज में लेके?
अगर बातों को सही तरीके से हैंडल करेंगे, आप याद रखिए 6x6x6 के फॉर्मूले को आपको अडॉप्ट करना है। नेटवर्क मार्केटिंग का बेस मैंने आपको बताया। अगले 7 दिन के अंदर आपको बताया मैंने सबसे पहले कि आप स्पॉन्सरिंग वाले के भी पार्ट बन सकते हैं और 1 करोड़ का पार्ट बन सकते हैं। इसके बाद आप जो बाकी आपको सारी चीजें बताई शॉर्ट में, एक-एक पॉइंट्स है वो नोट कर लिया होगा आपने। इन सब का पार्ट बन करके और 6x6x6 की लॉन्चिंग आप भी कर सकते हैं और अपने लोगों को भी करा सकते हैं। 4000 की, 3000 की, 2000 की, 2500 की, 1500 रुपए की शॉपिंग करने के लिए मैंने आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाए जो कि सुबह से शाम तक के डे रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स हैं। वैसे तो 400 प्रोडक्ट्स हैं पूरे के पूरे, लेकिन मैंने आपको वो चीजें दिखाई रोजमर्रा की चीजें। इसके ऊपर भी कम से कम 2500 की चीजें, अभी मैंने आपको प्रोटीन का शेक नहीं था उसमें, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी बड़ी चीजें जो नहीं इन्वॉल्व है। तो आजकल मुझे नहीं लगता कि 3000 4000 की शॉपिंग कोई भी करना चाहेगा अगर आप सही तरीके से बात करेंगे और सही तरीके से फ्रेम करेंगे। दोस्तों, आज से लेकर के अभी से लेकर अगले 7 दिन बहुत जरूरी है। 2021 इससे पहले की सलामी ठोके 2020 तक में जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं इसको सही तरीके से फॉलो कीजिए, एक एक चीज को करिए और सबसे अच्छी पहले याद रखिए सारी बातें रिलेशनशिप की हैं। लोगों के आपको 6 लोगों की मदद करनी है, उनके साथ जाकर के बैठना है, बैठ करके प्रोडक्ट्स को बेस बनाना है। मैंने आज कोई परिवर्तन की बात नहीं की है, सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करनी है। आप उनको दिखा सकते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट्स में जिसमें साल के आपको इतने का फायदा हो सकता है, उनके साथ बैठिए, उनको विश्वास दीजिए कि प्रोडक्ट्स को यूज करिए। और पहला स्टेप ये होता है कि प्रोडक्ट्स इस्तेमाल के लिए उनको बताइए बिजनेस में कि बिजनेस में इतना पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन बोलिए पहला स्टेप ये है, बिजनेस तो हम आपको समझा ही देंगे, लेकिन पहला स्टेप ये है कि बैठिए हमारे साथ, इतना विश्वास कीजिए, हमारे कहने से सामान पहले लीजिए, एक विश्वास पहला लेवल क्लियर कीजिए, इसके बाद बैठ करके आपको बिजनेस भी बताएंगे, बिजनेस को भी फॉलो कीजिए और सही तरीके से आप काम कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। और अगर किसी का सवाल है तो अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर December, नेक्स्ट 7 days, लेट अस मेक इट रिमार्केबल। कल 25 तारीख है, जो जो चीजें 25 को क्लोज हो रही हैं उसको स्पेशल फोकस करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाइए, उसके बाद एक्स्ट्रा पीवी का बेनिफिट उठाइए, बाकी चीजों का बेनिफिट उठाइए, मिल करके दिसंबर की क्लोजिंग जबरदस्त तरीके से करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir.